प्रोडक्ट पे लिखा है विटामिन सी 70% विटामिन सी अगर डालोगे तो आपकी स्किन जल जाएगी और यू विल गेट प्रॉब्ली सेकंड डिग्री बर्न्स. इट इज दैट पोटेंट. या लिख रहे हैं अच्छा इसमें 30% है, मैन्युफैक्चरिंग एंड पे जाके देखो 0.3% विटामिन सी जा रहा है उसके अंदर. पूरा यूनिवर्स में कुछ भी नेचुरल नहीं है. हमारी धरती पे कुछ भी व्हाट इज नेचुरल. आप नींबू भी लगा रहे हो ना, तो नींबू में क्या काम कर रहा है? विटामिन सी. इट इज एल एस्कॉर्बिक एसिड जो आपकी स्किन को अच्छा कर रहा है. इट इज अ एसिड, इट इज अ केमिकल, इट हैज अ केमिकल कॉम्पोजिशन. ऑर्गेनिक की इंडिया में सर्टिफिकेशन ही नहीं है और सारे कह रहे हैं हमारा ऑर्गेनिक है. जेब में पैसे नहीं थे, हमने अपने शादी के अगले 2 साल वो जो लिफाफे मिलते हैं ना शगन वाले, उससे निकाले थे. शार्क टैंक के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, हाउ इट हैपेंड एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस. जितना मसाला ला सकते थे ना डाल दिया. शादी का ये वो बीमारी ये वो सब 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 यूटिलाइज करा. मैं बीमार हो गया था ये वो. हमें कौसाइकी को टीवी पे लाना है. तो यार बस यहाँ से स्टार्ट करते हैं. मुझे थोड़ा सा पहले जर्नी वॉक थ्रू करो. आई थिंक आपने एक बार मेरे को कॉल पे बताया, बट फिर से एक बार कि कैसे ये आइडिया आया. इससे पहले क्या कर रहे थे इस स्टार्टअप से पहले? ठीक है. तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो आई हैव बीन इनटू बिजनेस फ्रॉम द स्टार्टिंग. मैंने कभी जॉब नहीं करी, सो दैट्स वन एक्सपीरियंस आई हैवंट हैड. ग्रेजुएशन के बाद आई स्टार्टेड माय आई वाज सेलिंग बुक्स उस टाइम पे ऑनलाइन. सो आई वेंट टू द यूएस फॉर माय अंडरग्रेड. उस टाइम पे आईआईटी पता था होना नहीं है, तो इंग्लिश ठीक थी तो सैट क्लियर कर लिया था एंड आई गॉट फुल स्कॉलरशिप. सो डिड माय अंडरग्रेड देयर. उसके बाद वहाँ पे मेरे साथ जो लोग थे दे वर पेइंग वेरी गुड मनी. मतलब 2-3 करोड़ रुपए दे रहे थे फॉर देयर कोर्स. सो ऑल ऑफ देम केम फ्रॉम दोज बिजनेस फैमिलीज. जो भी नोन मतलब आपको नेम्स फुल है. स्कॉलरशिप मिली? हाँ, मैं फुल स्कॉलरशिप पे था. तो मेरे को उस कौन सा कोर्स? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओके. अंडरग्रेड. मतलब 12th के बाद. मैं 17 साल का था कि जब गया था. तो उसमें मेरे को ये एक आई थिंक दैट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ की I wanted to get into business and build a big business, not a. बट मतलब पेरेंट्स बिजनेस में थे? parents. My father is a chemist, so it is a business, but it is not a scalable business or not at that scale. एक नॉर्मल दुकानदार है, केमिस्ट की शॉप है. पर अच्छे मार्जिन होते हैं केमिस्ट के भी. हाँ, अब फार्मेसी और इनसे थोड़े कम हो गए, बट हाँ, आई मीन आई हैड अ डिसेंट चाइल्डहुड. बट ही वॉज एन एविड रीडर, तो आई स्टार्टेड रीडिंग और उससे इंग्लिश अच्छी हो गई थी बस. ओके. सो दैट इज हाउ आई क्रैक्ड सैट. क्योंकि उस टाइम पे वो 2 साल पढ़ाई नहीं करी थी, तो आईआईटी तो होना नहीं था. ठीक है. तो हाँ, पर वहाँ पे कॉलेज में ये था कि द पीपल आई स्पेंड 4 years विद, जो बच्चे थे, एंड उनसे तो बहुत ज़्यादा नहीं सीखा वो, क्योंकि वो तो पार्टी मोड में थे. वो तो 4 साल एंजॉय करने आए थे. बट कौन सी सिटी में था कॉलेज? डालिस, डैलस में. टेक्सास. ओके. सो और वो कॉलेज स्पेसिफिकली ऐसा था. इट इज़ कॉल्ड SMU नाम है, सदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी. इट वाज कॉल्ड सदर्न मिलेनियर्स यूनिवर्सिटी अच्छा. बिकॉज it सब was पैसे दे के it आ was रहे. one of the poshest college in in US, I can say. ओके. साउथ में तो it is one of the expensive colleges. तो average car is a BMW they drive. ओके. तो वो सारे सर्कल में देखा कि यहाँ पे 90% लोग बिजनेसमैन के बच्चे हैं. तो दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, दे आर प्रिविलेज्ड, एंड आई डोंट फाइंड. I mean, people are making money working at Microsoft, but their kids are not enjoying life here. So I wanted to build a business like that. I want to build something like a DS Group, ताकि I can have that privileged life. So that was the initial impetus to start or get into business or do my own thing. तो फिर वहाँ पे क्यों नहीं किया? मतलब इंडिया में क्या सोच के वापस आए? India was a family वाला decision. तो I was a family वाला person. I wanted to move back. वो उस टाइम पे जो लाइव देख रहे थे कि मैं जो देख रहा था, आई वॉज प्रिटी यंग. और
एक्सपोजर इतना नहीं था. सो द फर्स्ट टाइम आई सैट ऑन अ प्लेन वाज टू द यूएस. ओके. तो कम फ्रॉम अ वेरी एवरेज मिडिल क्लास फैमिली, तो जो एक्सपोजर था वो पढ़ के था, बट ऐसे ज़िंदगी का एक्सपोजर नहीं था. एंड आई हैड अ जॉइंट फैमिली हेयर. तो घर में 10 लोग थे, और वहाँ जाके आई फेल्ट दैट वो होम सिकनेस वाला होम बहुत बड़ा सिकनेस. हुआ और वो सब. और वो लाइफ समझ नहीं आई कि वर्क फॉर 5 days और उसके बाद सैटरडे संडे पार्टी करो, और फिर दैट टिपिकल एक लाइफ जो अपने से सीनियर्स की देखी जो वहाँ पे रह रहे हैं. ऑलवेज वांटेड टू कम बैक. और अपॉर्चुनिटी भी इंडिया में, मेरे को ऐसा लगता था कि इंडिया विल ग्रो फास्टर देन द यूएस, विच इज़ कमिंग ट्रू नाउ. राइट, राइट. बट उस टाइम पे हाँ ये था कि नहीं, इंडिया में जाके कुछ अपना करना है. वहाँ पे पॉकेट मनी के लिए बुक्स बेच रहा था मैं. तो वहाँ पे इंडिया में सारी, जैसे हम फिजिक्स की बुक पढ़ते हैं ना, हॉलिडे रेस्टिंग वॉकर्स और समथिंग सम जो कोर्स बुक्स होती हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव इन द यूएस. $300-400 की बुक है वहाँ पे, यहाँ पे 400 रुपये की है. बिकॉज दे हैव दिस सब्सिडाइज इंडियन एडिशन ऑफ Okay. ऑल मेजर बुक्स का, जो उसके ऊपर लिखा भी होता है फॉर सेल इन इंडिया, इंडिया. नेपाल, बांग्लादेश हाँ, ओनली. हाँ, हाँ, राइट. तो वहाँ पे वो बस कलर्ड होती है, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट होती है. एंड यू गेट इट फॉर $300 देयर एंड $300 देयर. तो मैंने एक, that was the first thing I said. First thing I did, I made a website called Textbook People, हम्म. और I was selling international editions in US, which was a kind of a grey market वाला काम था. It was not 100% सीधा, लीगली. you can say. But हाँ, I made my pocket money out of that. ओके, और इंटरेस्टिंग. उसके बाद हाँ रियलाइज कि दिस इज नॉट 100% लीगल. तो वो छोड़ा था फिर. तो बट फिर आई इंडिया में आके फिर क्या स्टार्ट किया? इंडिया में आके मैंने सबसे पहले आई हैड अ वेबसाइट कॉल्ड proteinsindia.com. ओके. सो आई वाज सेलिंग सप्लीमेंट्स ऑनलाइन. और मतलब हेल्थ कार्ड के कंपटीशन में. हाँ, हेल्थ कार्ट और हम लोग साथ साथ स्टार्ट हुए थे. एक टाइम पे हम आपस में compete करते थे, बट देन दे रेज्ड फंड्स एंड वी लैग्ड बिहाइंड. और वी वर बूटस्ट्रैप्ड. तो एक टाइम आया पहले स्नैपडील और फिर अमेजोन आया हमारी कैटेगरी में. स्नैपडील वाज द फर्स्ट कंपनी टू एंटर आर कैटेगरी. वी बिकेम सेलर्स ऑन स्नैपडील, ऑन अमेजोन. स्नैपडील के SUPC जो होते हैं वो हमारी कंपनी के नाम से बने हुए थे उस टाइम पे. तो वी आर डूइंग डिसेंट बिजनेस. मतलब ऑनलाइन तो वी वर कम्पीटिंग विद हेल्थ कार्ट और हम लोग कर रहे थे. एक दो और वेबसाइट होती थी. तो वी वर तो सेलिंग. आप क्यों उस टाइम पे फंड्स क्यों नहीं रेज कर पाए? ट्राई नहीं किया या पता क्या? भी नहीं था कि पता ऐसा नहीं कुछ था. होता है. अच्छा. और पता नहीं था कि किस तरह से अप्रोच करे, कहाँ करे. फ्लिपकार्ट उस टाइम जब टेक्स्ट बुक्स कर रहा था तब फ्लिपकार्ट रेज्ड फंड्स, द फर्स्ट फंड्स. हम्म. उसके बाद जब ये कर रहे थे तो हेल्थ कार्ड रेज फंड्स. बट हमें आई नेवर हैड द आइडिया वेयर टू लुक फॉर. तो उस टाइम पे प्रॉफिटेबल चल रहा था बिजनेस? हाँ, हम लोग प्रॉफिटेबल थे. हम लोग वी रीच्ड अबाउट 500-600 ऑर्डर्स अ डे बैक इन 2012 काफ़ी ऑनलाइन. होते हैं 500-600 ऑर्ड. हाँ, डिसेंट डिसेंट है. रेंज पे थे. हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग 100% SEO बेस्ड थे. ओके. वी वर नॉट डूइंग एनी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मार्केटिंग. मार्केटिंग. एंड उस टाइम पे लगता था कि मतलब दिस इज़ अ गुड थिंग कि हम तो SEO बेस्ड हमारा सारा ट्रैफिक है. वी वर नॉट बिल्डिंग अ ब्रांड. तो हम लोग बेसिकली ट्रेडिंग कर रहे थे एक तरह से, और वो भी SEO बेस्ड थी. उस टाइम पे एक अपडेट आया पांडा गूगल का, एंड वी यूज टू रैंक 1 ऑन ईच एंड एवरी कीवर्ड. कोई भी सप्लीमेंट का नाम लो और इंडिया लगाओ तो वी यूज टू रैंक 1. तो दैट इज वेयर वी आर गेटिंग होल बिजनेस फ्रॉम. और वो क्रैश होके गायब हो गए हम. अच्छा. तो ओवरनाइट हम 500-600-700 ऑर्डर से हम वी केम टू 20 ऑर्डर्स, ओ फक. 10 ऑर्डर्स. तो उस टाइम पे भी स्टार्टेड. फिर हमने थोड़ा पिवट करके स्नैपडील पे बेचना शुरू करा. और कंपटीशन वो एक ये पेंगुइन अपडेट आया, और पेंगुइन और पांडा 2 अपडेट्स आए थे. और दूसरा स्नैपडील एंटर्ड द मार्केट. ओके.
and पहले and they started burning money like anything. तो if we bought a 5 pounds का optimum nutrition का सब whey protein, if we bought it for like 3,000 rupees and we used to sell it for 3,500, just giving an example. तो स्नैपडील कहता था हमें 3,000 का बेच दो, हम स्नैपडील पे भी 3,000 का मतलब आर कॉस्ट प्राइस देते थे उनको. दे यूज टू सेल इट फॉर 2,000 रुपीज़. वो 1,000 रुपये का अपना, एंड तो हमारा कंपटीशन 3,500 और 2,000 हो गया, तो वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन देयर ऑल्सो. तो ये दो चीज़ों की वजह से इट कोलैप्स्ड. ओके. उसके बाद वी डिड सम वर्क विद स्नैपडील, Amazon. वी लॉन्च्ड द कैटेगरी ऑन Amazon. वी वर द ओनली सेलर्स, एक्सक्लूसिव सेलर्स फॉर सप्लीमेंट्स ऑन Amazon ओके. when they launched. बट वो फिर वो धीरे धीरे ट्रिकल डाउन हो गया, क्योंकि वो वायबल नहीं रहा इवेंचुअली. और सेलर्स आ गए, कंपटीशन हो गया, एंड देन फिर मेरे को समझ आना बंद हो गया कि अब तो मैं मतलब मैं फिर तो मैं ट्रेडर बन गया ना, खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, एंड जस्ट मेकिंग. राइट, राइट. इट वाज नॉट अ बिग बिजनेस आई वाज बिल्डिंग. तो वो कहीं ना कहीं मेंटली तो वापस. फिर इसको फाइनली कब बंद किया या क्या किया? हाँ, हैंड ओवर कर दिया था. मेरे पार्टनर्स थे, उनको मैंने मतलब आई मूव्ड आउट ऑफ इट. ओके. उसके बाद आई स्टार्टेड, उसके बाद समझ नहीं आया क्या करूँ, तो आई स्टार्टेड अ पेट प्रोडक्ट्स कंपनी. हम पेट्स के ग्रूमिंग कंज्यूमेबल्स बना रहे थे. तो यू हैव पेट एट होम? आई हैड अ पेट एट दैट टाइम. अच्छा. तो वो एक समझ आया कि अच्छा वो करते हैं. तो पेट के शैम्पूज, वी इंट्रोड्यूस ड्राई बाथ्स, मतलब वाटरलेस शैम्पूज फॉर डॉग्स, और पॉ क्रीम्स, और वो सब हम मतलब सारे ग्रूमिंग कंज्यूमेबल्स बना रहे थे. बट उस टाइम के लिए तो ये काफ़ी रिच वाली मार्केट थी, है ना? हाँ, मतलब वी वर वेरी अर्ली इन द मार्केट. हाँ, उस टाइम पे इतनी स्पेंडिंग पावर थी नहीं कि आप अपने पेट्स पे इतने हाँ, पैसे खर्चो. पेट्स को मतलब पेडिग्री खिलाना वाज द ओनली थिंग दैट पीपल न्यू, कि पेट के लिए अलग शैम्पू. और मैं थोड़ा ना प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा ज़्यादा घुस जाता हूँ, विच इज़ नॉट गुड. सबको लगता है बहुत अच्छी बात है, बट मेरे को पर्सनली कई बार रियलाइज़ होता है कि नहीं, इतनी अच्छी बात नहीं है. हम्म. क्योंकि मैंने कहा अच्छा शैम्पू बनाना है, अच्छा ओके, व्हाट इज़ द बेस्ट वी कैन डू. उसकी जाके कॉस्ट इतनी बढ़ा दी. सल्फेट फ्री शैम्पू बनाना है वो पेट्स का. पेट्स का. अब इंसान के लिए सल्फेट फ्री शैम्पू बना नहीं था तब तक, वो अब आ रहा था उसके 3-4 साल बाद. मतलब मार्केट में समझ आना शुरू हुआ था कि अच्छा सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री कुछ होता है. आई वाज मेकिंग सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री शैम्पू फॉर पेट्स. पेट्स. तो एक्सपेंसिव भी था. तो दैट दैट वाज उस टाइम पे भी, बट वी गेन ट्रैक्शन. वी आर डूइंग डिसेंट बिजनेस. हम वी रीच्ड अबाउट 20-25 लाख रुपीज़ अ मंथ. दैट्स तो वेरी डिसेंट. हाँ, डिसेंट था, मतलब प्रॉफिटेबल. प्रॉफिटेबल. मैंने कोई भी काम बगैर प्रॉफिट के नहीं करा. बस ये बिजनेस बंद करा था पेट्स वाला, तो आई मेड अ लॉट ऑफ लॉसेस, बिकॉज वो बिजनेस वाज 80% ऑफलाइन. हम्म. और पेट इंडस्ट्री में एक टिपिकल शॉप ओनर इज नॉट दैट क्रेडिबल इन टर्म्स ऑफ पेमेंट. इट इज़ नॉट अ केमिस्ट शॉप जहाँ पे वो बंदा भागेगा नहीं है. पेट इंडस्ट्री में थोड़ा सा है कि स्मॉल शॉप ओनर उस टाइम पे जो थे, दे आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. आई लॉस्ट हेल लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट. ओके. कि पेमेंट आई नहीं. ओके. वो पेमेंट ना आने का रीज़न था कि आई ऑल्सो, मेरे को पर्सनल आई हैड अ हेल्थ इशू. तो मैं पूरा बिजनेस से बाहर आ गया, एंड दैट crashed, literally crashed, and got into a lot of debt. I'm still paying that debt, but रियली? uh, कितने की, इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग, कितने? about 50 lakh rupees, which was the good money for me. तो I paid my education loan, वो पे करके हटा था. तो I have been in debt for larger part of my life. तो हाँ, वो मेरे को I had brain tumor. ओह. I got operated thrice. तो अभी मतलब I have that war scars on my head. तो तो कब ये कब डिटेक्ट हुआ?
2015-16, 2015-16? हाँ तो नहीं 17-18, सॉरी 17-18 के आसपास, तो उस टाइम पे कौन सा बिजनेस चल रहा था? पैच वाला। पेट्स वाला ही? तो तभी वो पेमेंट, क्योंकि बहुत 1-to-1 था मैं पेमेंट्स और थोड़ा वो सब। थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ बिजनेस कॉन्वर्सेशन से। तो मतलब जब ये डिटेक्ट हुआ कि ब्रेन ट्यूमर है, तो मतलब ऐसे कुछ थॉट्स थे कि यार कि मे बी आई हैव सर्टन टाइम लेफ्ट फॉर माई लाइफ? हाँ बिल्कुल, वो तो मतलब इट वाज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो हाँ, ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज थिंग यार, मतलब ब्रेन कि ब्रेन ट्यूमर, इट ट्यूमर कुड इज। बी, कुड हैव बीन कैंसरस आल्सो, तो वो हाँ। पता नहीं था और बड़ा था। हम्म। मतलब बोला था कि यू हैव टू गेट ऑपरेटेड इन अ वीक, ऐसे हम्म। वाला था। हाँ। फर्स्ट टाइम जब ऑपरेशन हुआ था तो, और पेरेंट्स फैमिली रैन अलॉट, तो एम्स में कुछ वही वो एसएमयू वाले फ्रेंड्स के थ्रू एम्स में हो गया किसी तरह, एंड दैट प्रॉब्ली सेव्ड माय लाइफ बिकॉज आई गॉट दैट ऑप्शन टू गेट ऑपरेटेड इन एम्स। सब वरना वो एम्स में ऑब्वियसली। मतलब प्रैक्टिकल नहीं है अभी आज की डेट में। राइट, आपका हो कि राइट। हफ्ते बाद एम्स में आपका ऑपरेशन हो जाएगा, आप नहीं, नहीं इवन करवा इफ यू सकते, आर नहीं। अ बिग शॉट यू विल नॉट बी एबल टू गेट दैट स्पेस। तो मतलब वो लकी थे। थॉट्स से कैसे फाइट की? मतलब ये बहुत ही ओवरवेलमिंग थॉट्स होती हैं कि आई आई माइट देखो नॉट मैंने दो सर्वाइव। तीन चीज़ें की थी। एक अपने मेल का गूगल पे ना मैंने वो एक ऑप्शन होती है, यू कैन पुट कि अगर 2 महीने तक मेल ना खुले तो सेकेंडरी पर्सन कैन ऑपरेट दैट ईमेल। एक तो वो करा था कि अच्छा अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी बहन वो खोल सके मेरी मेल, तो शी कैन हैव एवरीथिंग, शी कैन ट्रैक एवरीथिंग। बट दैट क्या वाज ट्रैक क्या करना था? जो भी उस वक्त काम चल रहा था, फाइनेंसेस और बट मतलब पर्सनल आप चीज़ें इतनी सब कुछ। बड़ी हाँ, उसमें थे तो दैट आपको वाज माय ये थॉट कि अच्छा ठीक है, चीज़ें। दिस इज समथिंग, दिस इज वन थिंग आई डू। सेकंड थिंग इज कि अच्छा सबसे एक बार मिल लिया, हम्म। उसके बाद ठीक है। मतलब ऑनेस्टली इतना ज़्यादा नहीं था। मैं सच्ची बताऊं अगर आपको तो आई डोंट नो व्हाई उस वक्त सिंक इन नहीं हुआ था कि कितनी बड़ी चीज़ है। नहीं, ये तो पता तो था कितनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि आई रिमेम्बर सीइंग माय फादर क्राई, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि 10% चांस है कि ये वापस नहीं आएगा। तो दैट वाज वन थिंग। बट हाँ, उससे इतना डर मैं अभी भी आपको मतलब अगर बोलूँ ना, मेरे को ऑनेस्टली अगर मेरे मतलब मैं ना अभी 2-4 दिन पहले ही सोच रहा था कि इफ़ आई स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग बैक टू द सोसाइटी व्हाट विल आई डू। तो आई विल नॉट डू समथिंग फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर, आई विल डू समथिंग फॉर पीपल इन डेट। अच्छा। आई थिंक रियली? वो जो डेट का पेन है, पेन है? दैट इज, और वो जो डेट हाउ दैट ईट्स यू अप इज अ लॉट बिगर देन सीरियसली? दैट, आई वुड से दैट। आई डोंट नो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से वो हुआ या क्या हुआ। आई गॉट मैरिड इन 2019, बहुत सारे डेट में भाई था। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो कि एक साइड ब्रेन ट्यूमर और एक साइड डेट। हाँ, आई वुड मतलब डू हाँ, आई मीन समथिंग। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है बिकॉज डेट वी सी लॉट ब्रेन, ऑफ फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ डेट, मे बी डेट हाँ, इज अ। ब्रेन ट्यूमर will probably kill you in 2 months. That will eat you up ईट for यू अप। years. और आप रोज उठोगे and if you're in debt and debt हो और earning source हो, that's okay. I'm saying debt that you cannot pay in the foreseeable future. आपको पता नहीं है कहाँ से पे करोगे वो वाला debt. हाँ। तो you wake up in the morning, you know you have to pay somebody. और अगर आपकी नीयत ठीक है, या तो आपकी नीयत खराब होता हो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं दूंगा जा। बट अगर आपको पता है आपको देना है, हम्म। that eats you up more than having pain in your head or having a bandaged head. I would say that I have been through both the बट things. कहीं ना कहीं वो एक काइंड ऑफ मोटिवेटर बनता है यार कि मुझे हाँ, फोड़ना है अब। डेफिनेटली, डेफिनेटली, बिल्कुल बनता है। तो वो पर मोटिवेशन मतलब 50% टाइम मोटिवेशन होती है और 50% टाइम डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन होता है। तो वो जो डिप्रेशन वाला पार्ट है ना, दैट इज वेरी पेनफुल, वेरी वेरी पेनफुल। और लॉट मतलब वही ब्रेन ट्यूमर से तो होगा ठीक है, बचूंगा नहीं एंड मैं ना गेम आज ओवर। आज की बात है, मतलब आज मैं कुछ इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था, तो मार्क क्यूबन का बेसिकली कुछ इंटरव्यू था, तो वो बोल रहा था यार
कि स्मॉल बिजनेसेस, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस या स्टार्टअप का फेलियर रेट 90% है, राइट? एंड स्मॉल बिजनेसेस को ज़्यादा जो चाहिए होता है वो एफर्ट और ओवरऑल मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग ज़्यादा चाहिए होती है. नोबडी शुड टेक डेट टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस और अ स्टार्टअप. एटलीस्ट स्टार्टअप शुरू करने के लिए कोई नहीं लेना डेट नहीं लेना चाहिए. मतलब मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, और वो भी मतलब यही कह रहे थे कि किसी को रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि 90% फेलियर रेट है, राइट? डेट तो आपको देना ही है, वो तो कांस्टेंट है, वो तो आप स्टे विद यू, स्टे विद यू. बिजनेस खत्म हो हाँ, जाएगा. तो आई थिंक जब तक आपका एक स्टार्टअप, अब जैसे बहुत सारे, क्योंकि अब स्टार्टअप का कीड़ा दुनिया में कितना ज़्यादा है, राइट? जैसे कोडरू में मैं एग्जांपल देता हूँ. कोडरू में मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं अक्रॉस द ग्लोब. उन्होंने डेट उठाया हुआ है एप्लीकेशन बनाने के लिए, फिर उसकी मार्केटिंग के लिए. एंड एंड 95% फेलियर रेट है स्टार्टअप्स का. ग्लोबल स्टैट्स है ये. तो दे एंड अप लूजिंग ऑल द मनी, एंड दे देन वर्क इन स्टारबक्स, एक मैकडोनल्ड्स, एक डबल शिफ्ट करते हैं टू पे दैट डेट. तो आई थिंक मतलब लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करने को या स्टार्टअप को इतना ग्लैमराइज कर दिया है, आई हेट दैट, बहुत ज्यादा कर दिया. बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया. मतलब आई थिंक जितने एंटरप्रेन्योर्स मतलब मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, बिकॉज वी केटर टू एटलीस्ट 500 एंटरप्रेन्योर्स एवरी ईयर इन कोडरू. एंड फॉर द लास्ट 10 years 5,000 एंटरप्रेन्योर्स. उसमें से जितनी सक्सेस स्टोरीज, कितनी हैंडफुल सक्सेस स्टोरीज होंगी जो मैं उस पर Count गिन on your सकता हूँ, fingers. काउंट ऑन माई फिंगर्स. और आप ये देखो 4,500 प्लस फेलियर स्टोरीज हैं, और उनकी पेन, उनका बेसिकली जो उन्होंने डेट उठाया है, किसी ने अपनी सेविंग्स लगा दी हैं. एंड सो आई मीन स्टार्टअप में, आई मीन अगर आप बेसिकली आना चाहते हो तो यू शुड बी वेरी मेंटली स्ट्रांग कि यार फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है. और ये ऐसा नहीं, ये लाइफ, ये लॉटरी की तरह है. हाँ, ये लॉटरी की तरह है, कैसे? बिल्कुल है यार. आई मीन वाई एम सेइंग दिस, ये लॉटरी की तरह है. ऑब्वियसली सक्सेसफुल होने के लिए यार कि कुछ चीज़ें आपको ज़रूरत करनी पड़ेंगी, फॉर एग्जांपल हार्ड वर्क, राइट एग्जीक्यूशन और ये सारी चीज़ें. बट स्टार्टअप बेसिकली कब चलता है? जब आप सही चीज़ राइट टाइम पे करते हो, और कभी आप अहेड ऑफ टाइम करते हो, कभी आप बिहाइंड द टाइम करते हो. एंड इट्स नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट द टाइम. ये हम तो अपने आइडिया को लेके बहुत मोटिवेटेड होते हैं. it's like predicting the stock market. You हाँ, cannot I mean do you it. cannot do it, Timing तो right? कर नहीं You सकते. cannot. So basically I'll take an example. मतलब इसको एवरेज आउट करना चाहिए. मतलब आप भी, अब आप 3-4 स्टार्टअप्स कर रहे हो आपने, और वो सबके पास वो एपेटाइट नहीं होता यार. बार बार रिस्क लो, बार बार रिस्क लो, डेट के बाद फिर से दोबारा स्टार्ट हाँ, करो. वो एपेटाइट आई थिंक, और वो एपेटाइट, अगर आपको पता है कि आपके पास वो एपेटाइट नहीं है तो देन डोंट गेट इनटू इट. आई और थिंक सबको लगता है कि उनके पास वो एपेटाइट है, बट एक्चुअली में इट्स वेरी डिफिकल्ट, very difficult. वेरी डिफिकल्ट. तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं, तो एक के बाद एक कोई अहेड ऑफ टाइम है, कोई, और सबको अपना आइडिया तो अच्छा ही लगता है, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल. और जैसे हमने इतनी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इतनी रील्स और ये सब देखा है कि बिलीव इन योर आइडिया, दुनिया जो मर्जी बोले, किसी की मत बकवास सुनो, है. ये मत करो, वो मत करो. एंड लोग अपनी आइडिया को ऐसे देखते कि ये नेक्स्ट $1 billion कंपनी बनेगी, राइट? तो ये बेसिकली आई थिंक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते. एंड लाइक एनी, फॉर एग्जांपल कोई मूवी भी है. अब कोई मूवी सक्सेस होती है या फेल होती है, इतनी 1 साल की मेहनत के बाद पता नहीं लगता, 2 दिन में रिजल्ट आ जाता है. बट अब प्रोडक्शन हाउस, जो सक्सेसफुल प्रोडक्शन हाउस है, तो एक ही स्टार कास्ट के साथ 4-5 फिल्म्स की डील साइन करते हैं, सो दैट कि एवरेज आउट हो जाए. एवरेज आउट हो जाए. सो इवन इन स्टार्टअप स्पेस यू नीड टू एवरेज इट आउट. राइट. एंड वो एवरेज आउट आप कभी भी अगर मेरी सजेशन ये होगी, कोई भी स्टार्टअप अगर करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हो, तो एटलीस्ट 10 ईयर का टाइम फ्रेम लेके चलें, और एटलीस्ट 4 से 5 स्टार्टअप करने का एपेटाइट रखे. तो बेसिकली वो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होने के चांसेस है. कमिटमेंट 10 years is a long time for somebody starting up, क्योंकि वो अपने 60s में नहीं होता, वो प्रॉब्लम अपने 20s 30s में होता है. उस टाइम पे 10 साल कमिट करना इज अ बिग कमिटमेंट. एंड Yeah.
मेरे को ये लगता है कि अभी जो स्टार्टअप का कल्चर ना, स्पेशली आफ्टर शार्क टैंक गर्ल से, कि मतलब हर बंदा कह रहा है कि नहीं मैं अपना काम करूंगा। मैंने कहा यार कर ले, तेरे अब पास आपने वो पेरेंट्स है। शार्क टैंक की बेसिकली अभी जो शार्क टैंक का सीजन 3 अब स्टार्ट होने हाँ वाला जी, है, 3। उसका आपने वो ऐड देखा है, नहीं अभी नहीं देखा मैंने। कॉर्पोरेट विदाई? तो बेसिकली है क्या, उसमें ऐड क्या बनाई है, तन्मय भट्ट ने बनाई है कि आपके मैनेजर्स उसको एक जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं उसको विदा करते हैं, जैसे एक अच्छा। डोली जाती है ना। अच्छा। तो मतलब वो सारी ऐड इसके अराउंड, अपनी जॉब छोड़ो और और स्टार्टअप शुरू करो। स्टार्टअप करो। एंड इट आई इज। डोंट थिंक सो इट्स अ हेल्दी। मैं कहता हूँ कि मैं मतलब एक ना, मेरी कई फ्रेंड्स और फैमिली में स्पेशली आफ्टर शार्क टैंक वो एक ऐसे ही ग्लैमराइज कर दिया है। तो देखिए अच्छा अब तो इसने कुछ कर लिया है, हाँ, जबकि ऐसा कुछ बिफोर, करा नहीं है। अभी कर बट रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बट। थोड़ा सा उसमें डीप डाइव करते हैं, अपना शार्क टैंक एक्सपीरियंस थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। बट बिफोर दैट आई वांटेड टू नो कैसे ये प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ, एंड देन हाउ यू वेंट इनटू शार्क टैंक एंड योर एक्सपीरियंस पिचिंग टू शार्क्स, एंड उसके बाद क्या हुआ, एंड वेयर योर स्टार्टअप इज राइट नाउ आफ्टर शार्क टैंक। श्योर। तो शार्क टैंक में हमारी मतलब वी गॉट मैरिड कनिका और मैं, और हम लोग, हमारा गो टू प्रोग्राम शार्क टैंक यूएस होता था, साथ बैठ के देखने के लिए, क्योंकि और कुछ मैच नहीं करता था। अब उसने मूवीज़ देखनी है, मैंने हिस्ट्री की कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्री देखनी है, शार्क टैंक यूज टू मैच। तो दैट वाज आवर गो टू प्रोग्राम, हमेशा शार्क टैंक चल रहा था जब हम साथ में बैठ के टीवी देख रहे हैं। उस वक्त आया शार्क टैंक इंडिया आ रहा है, हम लोग बात करते थे ये कि यार ये इंडिया में क्यों नहीं है, ये इंडिया में क्यों नहीं है। और वो शार्क टैंक का आया कि दे आर कमिंग टू इंडिया, समबडी मैसेजर्स कि इंडिया में आ रहा है, एप्लीकेशन ओपन है। वी अप्लाइड, हमको 3 महीने हुए थे, 2 महीने हुए थे कॉस IQ शुरू करे हुए। बट कॉस IQ को एक बार उसमें चलते हैं, कॉस IQ का आइडिया, ये दिस वॉज योर थर्ड स्टार्टअप आफ्टर पेट? हाँ ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ कह सकते हो, मतलब बहुत ओके, सारे उसके बाद और भी चीज़ें करता रहा मतलब, बट करते हाँ। रहे। तो फिर ये कॉज IQ का कॉस आइडिया कहाँ IQ से आया? was Kanika's idea, not mine. Kanika, my wife, it was her idea, and we capitalized on it. तो she was working in a BPO sector, वो काम कर रही थी, हमारी शादी हुई, I was in debt, पेटाकॉम क्रैश कर चुका था, we had to pay our loans. She started, मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है फॉर दिस कॉस्मेटिक्स स्किन केयर, वो मैन्युफैक्चर करते हैं एट अ वेरी डिसेंट लेवल। तो शी स्टार्टेड वर्किंग देयर। मैंने कहा अच्छा मैं तो काम कर नहीं सकता, मेरे दिमाग में नहीं घुसता, कुछ प्रॉब्लम है, आई एम नॉट एबल टू फंक्शन, आई कैन वर्क 15 आवर्स अ डे, बट अगर आप कहोगे कि अच्छा तेरे को पैसे मत दो पर नौकरी नहीं कर पाऊंगा, वैसे वाली बात है, थोड़ा साइक, इट इज़ अ प्रॉब्लम, आई विल नॉट से इट इज़ अ बैज आई एम कैरिंग इट, आई से इट इज़ अ प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, बट है। तो शी स्टार्टेड वर्किंग देयर। और मेरे को एक्सपीरियंस था बिकॉज मैं पेट्स में 80-90% इंग्रेडिएंट सेम होते हैं, सब कुछ सेम होता है। मैं ग्रूमिंग कंज्यूमेबल्स ही कर रहा था, मतलब शैम्पू, कंडीशनर, ऑल दोस थिंग। करेक्ट, करेक्ट। तो आई हैड अ फेयर एनफ आइडिया अबाउट इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल दोस थिंग। उसने काम करना शुरू करा, शी रियलाइज देयर इज अ बिग गैप, ये हो क्या रहा है। शी हैज बीन अ टॉम बॉय, वो अपना निविया से आगे नहीं बढ़ी थी कभी पहले। तो वो मेकअप वेकअप कुछ बहुत दूर दूर तक कुछ नहीं था उसका। तो उसने देखा अच्छा प्रोडक्ट से, दे मैन्युफैक्चर फॉर अ लॉट ऑफ बिग कंपनीज, बट मतलब लॉट ऑफ नेम्स यू विल नो। प्रोडक्ट पे लिखा है विटामिन C 70%। 70% विटामिन C अगर डालोगे तो आपकी स्किन जल जाएगी, और यू विल गेट प्रॉब्ली सेकेंड डिग्री बर्न्स, ओके। इट इज़ दैट पोटेंट। तो या लिख रहे हैं अच्छा इसमें 30% है, मैन्युफैक्चरिंग एंड पे जाके देखो 0.3% विटामिन C जा रहा है उसके अंदर। तो बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि नो बडी कैन, देयर इज नो प्रैक्टिकल वे टू टेस्ट कि इसमें क्या है इन द फाइनल प्रोडक्ट। राइट। तो उस तरफ बहुत कॉस्ट कटिंग है, और इवेंचुअली द प्रोडक्ट डज नॉट परफॉर्म, और सिर्फ ब्रांड मार्केटिंग पे चले जा रहा है, बिके जा रहा है, चले जा रहा है, बिके जा रहा है। और
दिस वॉज वन थिंग. सेकेंड थिंग वी आइडेंटिफाइड कि D2C एज अ इंडस्ट्री, हाउ डू यू मेक मनी. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी और अभी भी है कि D2C में यू नेवर मेक मनी ऑन द फर्स्ट ऑर्डर. इट ऑब्वियसली, इज़ ऑल अबाउट LTC. तुम्हारा राइट. लाइफ टाइम वैल्यू आती है कस्टमर की, LTV क्या आता है. तो अगर रिपीट आता है तो यू मेक मनी, देन यू मेक अ ब्रांड, देन यू गेट एवरीथिंग. और अगर रिपीट क्यों आएगा, यू प्रोडक्ट काम करेगा. और प्रोडक्ट थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है, उसमें दम नहीं है तो वो काम नहीं करेगा. आपका रिपीट आएगा नहीं. आप कुछ भी कर लो, मार्केटिंग कर लो, फंडिंग रेज कर लो, डू एनीथिंग. If the product is not working, the customer will not come back, and eventually it will crash. You are heading towards the wall. कब hit करोगे वो पता नहीं, पर कर जाओगे, and you'll burn out. तो she realize कि अच्छा ये तो लिटरली झूठ बोला जा रहा है कि ये हो क्या रहा है, कि तुम झूठ बोल रहे हो. एंड इट इज़ नॉट अ पीछे कमरे वाला ब्रांड. वो तो है ही हमारी इंडस्ट्री में कि वो एक छोटे से ब्रांड है जिनका कोई मैन्युफैक्चरर ही नहीं लिखा हुआ पीछे लेवल पे, वो तो अलग बात है. दीज आर बिग नेम्स पीपल ट्रस्ट, एंड दिस इज हैपनिंग. सो दैट इज हाउ वी स्टार्टेड. मतलब दैट इज हाउ इट स्ट्रक अस दोनों को मिलके कि लेट्स मेक अ ब्रांड जो क्वालिटी दे सके. क्योंकि क्वालिटी हम दे सकेंगे, जो क्लेम कर रहे हैं वो दे सकेंगे, क्लियरली कम्युनिकेट कर सकेंगे. अब जैसे बहुत सारी चीज़ें, मतलब आई से दिस अ लॉट कि आयुर्वेदिक, नेचुरल, मैं इतना अगेंस्ट हूँ ना इन वर्ड्स के कि नेचुरल क्या होता है. इफ somebody कैन एक्सप्लेन मी कि व्हाट इज नेचुरल, ये नेचुरल प्रोडक्ट है, आई डू एनीथिंग. मतलब केमिकल्स नहीं है उसमें, क्या चीज़? केमिकल्स नहीं है. आपको ये पानी है ना, हम्म ये क्या है? इसमें भी डेफिनेटली केमिकल्स तो ये होंगे. केमिकल है, H2O. H2O. इट इज़ अ हाँ, केमिकल. ठीक है. आप मेरे विद को दैट बताओ लॉजिक नेचुरल क्या होता है. विद दैट लॉजिक तो फिर सब केमिकल है, देयर इज सब नथिंग कॉम्पोजिशन है. नेचुरल. हम्म ये पूरा यूनिवर्स में कुछ भी नेचुरल नहीं है. हमारी धरती पे कुछ भी व्हाट इज नेचुरल? एवरीथिंग इज नेचुरल एंड नथिंग इज नेचुरल. हम्म तो आप कहते हो ये मेरा ये वाला, मैं नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ स्किन के. अरे भाई नेचुरल मतलब क्या? आप नींबू भी लगा रहे हो ना, तो नींबू में क्या काम कर रहा है? विटामिन सी. इट इज़ एल एस्कॉर्बिक एसिड, हम्म जो आपकी स्किन को अच्छा कर रहा है. इट इज़ अ एसिड, इट इज़ अ केमिकल, इट हैज़ अ केमिकल कॉम्पोजिशन. प्रॉब्लम यह है कि आप नींबू लगाते हो मुंह पे, नींबू में 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, और वो जो 1000 मॉलिक्यूल्स है उसमें से एक मॉलिक्यूल है एल एस्कॉर्बिक एसिड जो आपका काम कर रहा है आपकी स्किन पे. और जो 999 मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं पता नहीं, और वो आप ज़बरदस्ती लगा रहे हो क्योंकि आप नींबू लगा रहे हो. हम्म तो ये कौन सा है? क्योंकि ये बेसिक थ्योरी है कि आपको एल एस्कॉर्बिक एसिड चाहिए, हम देंगे. लैब में प्रूवन है कि एल एस्कॉर्बिक एसिड काम करता है, हम्म इतने से इतने परसेंटेज रेंज में काम करता है. हमारे प्रोडक्ट में उसी रेंज में होगा. दैट इज़ हाउ वी डेवलप द थ्योरी. और हमें 6 महीने 8 महीने लग गए, और इस वजह से हम शायद लेट हो गए मार्केट में, क्योंकि हम ये अपनी थ्योरियाँ बना रहे थे घर बैठ के, और रिसर्च कर रहे थे कि क्या करें, कौन सा प्रोडक्ट बनाए. हम्म एंड ब्रांड्स केम विच जस्ट कॉपीड इंटरनेशनल ब्रांड्स हम्म टू द टी, पैकेजिंग तक, एंड दे आर बिग नाउ. सो वही मैं कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा ज़्यादा घुस जाता हूँ डीप, और इट्स समवेयर इन सम वे हम्म इट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट. बट एनीवे दैट इज़ द थ्योरी ऑफ कॉस IQ कि आपको जो जो लैब में प्रूवन है, जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि नाइसिनामाइड इतने परसेंट पे ये रिजल्ट देगा, तो विल गिव यू नाइसिनामाइड इतने परसेंट. उसके साथ दो चीज़ें और चाहिए. तो दिस इज योर एक्टिव इंग्रेडिएंट, देन यू नीड अ डिलीवरी सिस्टम कि वो नाइसिनामाइड आपकी स्किन तक पहुंच जाए. हम्म तो एक, एंड देन यू नीड अ प्रेजर्वेटिव सिस्टम. तो ओनली 3 थिंग. बहुत सिंपल हमारा थ्योरी है. 3 चीज़ें चाहिए. डिलीवरी सिस्टम, ताकि आपको बुरा तो ना लगे. अब मैं आपको दे दूं कि तेल, मुंह पे तेल राइट. लगाना है, यू विल नॉट फील कंफर्टेबल. तो दैट इज द डिलीवरी सिस्टम, जो सेंसरीज कवर करता है. सेंसरीज, यू फील गुड अबाउट इट. सेकेंड इज द फर्स्ट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो एक्चुअली काम करेगा, जो लैब में 25 साल की रिसर्च है कि ये वाला मॉलिक्यूल काम करता है और ये रिजल्ट देगा. हम्म एंड थर्ड इज द प्रेजर्वेटिव सिस्टम, कि वो आपकी बॉटल 2 साल तक वही काम करे जो पहले दिन कर रही है. सो दैट वाज द होल थ्योरी. कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कॉस IQ क्यों शुरू हुआ, दैट वाज द थ्योरी. जो चाहिए मार्केट में लोगों को, जो रिजल्ट ढूंढ रहे हैं उनको वो मिले.
एक एथिकली मिले, मतलब हम जो बोल रहे हैं वो डालें, क्योंकि वो डालेंगे तो कस्टमर वापस आएगा और ट्रस्ट बनेगा क्योंकि काम करेगा। अब वो प्रूवन तो है 5%। अब आप जब मैन्युफैक्चरिंग पे जाते हैं और आपके परचेज मैनेजर जाता है और वो घूम फिर के जाके 5 को कहता है 4 करवा दे, जब थोड़ा और स्केल अप होता है वो कहता है 0.2 करवा दे, 0.5 करवा दे, और फिर मैन्युफैक्चर कहता है मैं भी थोड़े एक्स्ट्रा वैसे बनाऊँ, 0.1% जा रहा है 5% की जगह, तो कहाँ से काम करेगा? हम्म। सो दैट इज द थ्योरी अबाउट कॉज आई क्यू, एंड दैट इज हाउ वी स्टार्टेड। इंटरेस्टिंग। वेल मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स जो मैंने देखे हैं जो बहुत बड़े हुए हैं लास्ट D2C स्पेस में, उनकी थ्योरी बिल्कुल ऑपोजिट है। दीज आर द नेचुरल प्रोडक्ट्स। हाँ, एंड इट इज़ वर्ल्ड वाइड, इट इज़ नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड है अभी। आयुर्वेदिक होना चाहिए, नेचुरल होना नेचुरल चाहिए, होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक राइट। की इंडिया में सर्टिफिकेशन ही नहीं है, और सारे कह रहे हैं हमारा ऑर्गेनिक है हमारा। एंड वी, मतलब हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग जो जहाँ पे जो यूनिट में बनता है वहाँ पे आई यूज टू सेट देयर, मतलब मैं ना पीछे ऑब्जर्व करता था, लॉट ऑफ न्यू पीपल कम इन, कि वहाँ पे हर रोज़ एक या दो ब्रांड्स आ रहे हैं अपना प्रोडक्ट बनवाने के लिए। तो एवरीबडी हैज़ दैट थ्योरी, हमें ना ऑर्गेनिक बना देना, तो वो जो बना रहे हैं वो कहते हैं हाँ ऑर्गेनिक बनाएंगे। आप मांगो जो भी मांगोगे, हाँ हाँ है इसमें ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक क्या होता तो है? बेसिकली अगर किसी को इस स्पेस में जाना है तो किस टाइप की स्टडी चाहिए? इज़ इट मोर इन, मतलब आपको कुछ केमिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड हो, या मतलब आपको वो होगा किस तो टाइप? बहुत अच्छी बात है। मैं मतलब मेरे को ये होता है कि मैं अभी, मेरे को आधा तो पढ़ना पड़ता है बैठ हुँ। के, क्योंकि नॉट माय बैकग्राउंड, मेरे को केमिस्ट्री वैसे ही नहीं पसंद थी स्कूल में, बट कॉलेज में वही भी। ना, मतलब अगर थोड़ा-सा वैसे बैकग्राउंड हो थोड़ा ईज़ियर होगा। अदरवाइज़ अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे वो तो कहेगा हाँ, हाँ कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वहाँ पे ट्रस्ट चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक ट्रस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप कुछ भी कर लोगे, आप लैब में भी ले जाओगे ना फाइनल प्रोडक्ट, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेस्ट व्हाई? कि इसमें वो है या नहीं है। मतलब बाद में टेस्ट तो हो ही सकता है। क्योंकि इवेंचुअली सी अ प्रोडक्ट इज, जब उसमें 15 चीज़ें मिलके डल गई, हुँ, तो उसमें कितना विटामिन सी अगर 1% डला या 4% डला, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हुँ, आइडेंटिफाई। और 1% एंड 4% इज डे एंड नाइट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्युटली। कॉस्टिंग ऑल्सो। कूल। सो शार्क टैंक के बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन करो। हाउ इट हैपेंड एंड हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस? शार्क टैंक वॉज, आई थिंक, मतलब जब मेरा शार्क टैंक हुआ था ना, तो मेरे को याद है मैंने मम्मी से, मेरी मदर से बात करी थी कि मैं ये हो गया तो आई थिंक हम कुछ कर लेंगे, बिकॉज आई हैड माई बैक टुवर्ड्स द वॉल, मतलब मैं बिल्कुल ख़त्म वाली हालत में था। आई हैवंट डिस्क्लोज दिस एनीवेयर, बट क्योंकि आई वाज इन डेट, आई हैड टू पे अ लॉट ऑफ मनी। मेरी गाड़ी उठ चुकी थी बैंक की तरफ से। आई वॉज रिसेंटली मैरिड, तो वो भी एक चीज़ थी, क्योंकि लाइफ चेंज होती है शादी के बाद। तो जेब में पैसे नहीं थे, हमने अपने शादी के अगले 2 साल वो जो लिफाफे मिलते हैं ना शगन वाले, उससे निकाले थे। वाज़ इट लव मैरिज? इट वॉज अ लव मैरिज। बहुत फिल्मी लव मैरिज थी, दोस्त की शादी पे और वो सब ओके। बैठा। इट वॉज अ लव मैरिज, तो शायद तभी तभी इतना तभी सपोर्ट, तभी हाँ। सपोर्ट मिल गया। अदरवाइज़ अरेंज मैरिज में तो हाँ, आप आई थिंक यू नहीं कांट होता है, यू यू कांट आई एक्सपेक्ट। आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू फंक्शन। फैमिली का बहुत सपोर्ट है, और कनिका का डेफिनेटली, बट हाँ वो फैमिली से सपोर्ट आया, बट इवेंचुअली माई फैमिली डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू पे दैट डेट, हुँ, अदरवाइज हुँ। दे वुड हैव। तो वो डेट, मतलब आई हैड माई बैक ऑन द वॉल बिल्कुल। तो मैंने मम्मी को बोला था ये मेरे को ना एक एक कदम तो आगे मिल गया है शार्क टैंक पे आने से। बट वो हुआ कैसे? वही वो हमने अप्लाई करा हुँ। फर्स्ट राउंड। तो क्या प्रोसेस कैसे होता है शार्क टैंक का, कैसे स्टार्ट होता है? इनिशियली यू अप्लाई ऑनलाइन, देर हुँ, ऑल, आई डोंट नो, मेरे को नंबर नहीं याद, बहुत सारी एप्लीकेशन थी। हुँ, हुँ, तो वी हैड समथिंग, हमारी हमने ना शार्क टैंक, हमने ब्रांड लॉन्च करने से पहले वी हैड अ 6-8 मंथ ऑफ रिसर्च हुँ, ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो वी हैड रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट उस टाइम पे। वो कहीं किसी की नज़र वहाँ पे पड़ी, एंड दे दे आइडेंटिफाइड दैट। तो वो 2-3 राउंड्स तो वो क्लियर हो गए, वी हैड अ डिसेंट बिजनेस प्लान, वी हैड डिसेंट प्रोडक्ट्स, और कुछ नया कर रहे थे। मतलब ये पहले एयर करने से पहले 2-3 राउंड्स होते हैं आपके? हाँ नहीं, दिस इज 2-3
एप्लीकेशन होती है, मतलब तो एप्लीकेशन। वो फॉर्म्स जैसे 2-3 ओके। तो फॉर्म्स वाले राउंड बट होते पहले पिच होती हैं। है। इंटरैक्शन नहीं, ये तो इंटरैक्शन से पहले कह रहा हूँ। इसके बाद एक सूट, आई एम सॉरी, तो ये शॉर्टलिस्ट होते होते 2 राउंड 3 राउंड के बाद एक स्टूडियो राउंड होता है। हाँ। तो वो स्टूडियो राउंड में देन देयर इज अ कैमरा रोलिंग एंड दे आर, इट्स अ 2-3 आवर डिस्कशन। जो उनकी प्रोडक्शन टीम भी होती है उसमें, उनकी एक इन्वेस्टमेंट टीम, मतलब एक बिजनेस साइड भी होती है और एक टीवी वाली साइड भी होती है। तो वो बेसिकली एंटरप्रेन्योर को जज कर रहे होते हैं या ये ऑडिशन कर रहे होते हैं कि ये बंदा दोनों राइट चीज़ें, फिट है दो कैमरे भाई के लिए? दोनों टीम्स होती हैं दोनों एंड टीम होती है। देन यू आर स्टैंडिंग एंड दे आस्क नॉर्मल, इट इज़ अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जैसे अभी हम बट कर रहे हैं। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है अगर कोई बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर हो बट नॉट कैमरा बहुत सारे फ्रेंडली हो, तो उसको वो कभी बहुत, एयर नहीं करेंगे या इन्वेस्टमेंट ही नहीं मिलेगी? वो आएगा ही नहीं आएगा शार्क ही में। नहीं, राइट? मतलब अगर वो कैमरा, बहुत अच्छी ऑप्शन है, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है है ना, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो आप इफ ऑडिशन कर इफ रहे हो। हाँ, तो वी प्रिपेयर्ड इन दैट सेंस ना, क्योंकि हमने शार्क टैंक चाटा हुआ था पूरा यूएस वाला, तो वी नो कि उनको क्या चाहिए। क्या चाहिए, हम ठीक है। उल्टा चलना शुरू हो गए थे, इनको क्या चाहिए। हमने ऐसी ऐसी स्टोरीज बताई अपनी जो हम पब्लिकली रिवील भी नहीं कर सकते। जितना मसाला ला सकते थे ना डाल दिया, शादी का ये वो, बीमारी ये वो, सब 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 यूटिलाइज करा। मैं बीमार हो गया था, ये वो जैसे वो ऐड। आजकल केबीसी और उन उसमें दिखाते हैं कि सॉफ्ट स्टोरी तो होती है। हाँ भाई, मतलब मैंने उनको कहा तुम्हें जो, मतलब हम जब स्टूडियो राउंड में गए थे ना, तो अ, मतलब हम प्रिपेयर होकर गए थे, इनको जो चाहिए हम दे देंगे, हमें टीवी पे आना है, हमें कौसाइकी को टीवी पे लाना है। मैंने इतनी सारी चीज़ें उनको बताई ना, मतलब मेरी बीमारी ये वो, मतलब मैं कहा जितना मसाला चाहिए ले लो, क्योंकि वी हैव टू क्रैक दिस। बिजनेस साइड वाली भी पूरी बता दी, जो हम लोग कुछ, हम क्योंकि बहुत कुछ नया कर रहे थे उस टाइम पे भी। तो वी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सनस्क्रीन एज अ सीरम, we launched India's first vitamin C serum with only 2 ingredients. So having those things was a very good plus point. और आई थिंक थर्ड थिंग वाज कनिका, क्योंकि मैं अभी आपके साथ शायद बहुत कंफर्टेबल हो गया इसलिए इतनी बात कर पा रहा हूँ, बट यूजुअली मैं शांत और चुप और वैसे वाला हूँ। और शी इज़ आउट गोइंग, वो झूठ भी इतनी कॉन्फिडेंटली बोलती है कि मेरे को हो जाता है कि ये तो सच बोल रही होगी। वो ऐसे बोल सकती है ये ना पानी गिर रहा है बाहर, और वो आप मान लोगे थोड़ी देर बाद। शी इज़ दैट गुड एट कम्युनिकेशन, आई एम नॉट। तो आई थिंक दैट वाज द एक्स फैक्टर, जो दैट प्रोडक्शन टीम रियलाइज कि ये टीवी पे आ जाएगी, ये बोल लेगी वहाँ पे। ओके। दैट इज़ हाउ इनिशियल वो जो स्टूडियो राउंड था, स्टूडियो राउंड के बाद हमें लग गया था कि अब हो जाएगा, एटलीस्ट वहाँ प्रेजेंट करने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद इन द हॉल इट वाज क्रेजी, दे प्रिपेयर यू फॉर 3 days। अब वो 3 days में प्रिपेयर क्या करते हैं, तुम्हारी चीज़ें कुछ नया नहीं बताते, कुछ एड ऑन नहीं करते, बट दे फाइन ट्यून इट फॉर द टीवी या फॉर प्रेजेंटिंग। तो जैसे पिच के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, वो प्रिपेयर करवाते हैं। और उसमें भी ऐसा था कि वंस यू एंटर द टैंक, और बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है, जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छा ये तो कट करवाते होंगे ये वो। सिर्फ स्क्रिप्टेड पार्ट ये है कि वहाँ कॉन्वर्सेशन होती है 2 घंटे की, टीवी पे दिखती है 10 मिनट की, तो वो 2 घंटे में से मसाला उठा के वहाँ दिखा देते हैं। ओके। तो कई बार आउट ऑफ टर्न कॉन्वर्सेशन आपको समझ नहीं आता, क्योंकि एक्चुअली क्या होगा वो बीच का पार्ट आपको पता सुना तो नहीं है। कितनी देर की ओवरऑल वो थी कॉन्वर्सेशन शार्क्स के साथ? 1.5-2 घंटे चलती है, 1.5-2 घंटे मतलब चलती है। 1.5 घंटा तो चलती है। इट इज़ इंटरेस्टिंग, मतलब वो 10 मिनट वाली तो होती है कि नहीं हाँ, हुआ। 10 मिनट ऑब्वियसली वो बेस्ट पार्ट्स उठा के हाँ उसको एयर कर देंगे। हाँ। तो उसमें हमको 3 दिन मिले थे, हमें 3 दिन वहाँ रहना था, थर्ड डे पिच करना था एंड दे वर प्रिपेयरिंग एवरीथिंग। और उसमें ना 3 मिनट का होता है विच इज़ योर इनिशियल फर्स्ट पिच, जिसमें आप इंट्रोड्यूस करते हो बिजनेस को। आप रूम में एंटर करते हो, आप बिजनेस को इंट्रोड्यूस करते हो कि ये हम कर रहे हैं, ये हम हैं, ये हम कर रहे हैं। एक वो जो इंट्रोडक्शन होती है, बस वो एक प्रिपेयर्ड होती है, वो रटी हुई होती है। एवरीथिंग एल्स इज दे आस्क क्वेश्चंस, यू आंसर। तो यू गेट ओनली 3 minutes टू डू दैट। और उसके बाद उनके क्वेश्चंस उसी बेस पे आएंगे, और फिर दैट इज़ हाउ इट गोज एंड इट गोज ऑन। तो वो 3 मिनट रटना था, और मैं बीइंग मैं आई कुड नॉट डू इट। तो 3 दिन तक वी स्टार्टेड विद
50% ऑफ लाइन्स, 50% कनिका की थी, 50% मेरी थी, हमें वो याद करके बोलनी थी। और मैं नहीं कर पा रहा था मैं, क्योंकि अगर आप मेरे को कॉसाइक्यू के बारे में बात करने को, मैं अभी रात तक कर सकता हूँ, एंड देन ऑल्सो आई हैव थिंग्स टू से। बट आप कहो कि याद करके यही लाइन बोलने की क्यों है, वो लाइन मैं वो शब्द आखिर में बोलूँगा, फिर कनिका को बोलना है, तो वो लाइन मैं किस मीन वही करेगी, और मैं हर 100 बार बोलूँगा, 100 बार अलग तरह से निकल जाती थी, वो वर्ड चेंज हो जाते थे। तो इवेंचुअली जब पिच करने गए थे तो मेरी एक लाइन थी, हाय हाय मंगत, उसके बाद सारी कनिका की थी। तो शी कुड डू दैट, वो उसने ठीक कर लिया। एंड वंस वी एंटर्ड द टैंक, और आई थिंक विनीता ने जब प्रोडक्ट देखे, देन आई थिंक इट चेंज्ड, स्विच्ड, कि वंस शी सॉ द प्रोडक्ट, शी सॉ द पैकेजिंग, थिंग लाइक दैट, कि कर क्या रहे हो तुम, जो जब उन्होंने सुना, तो आई थिंक शी कन्विंस्ड एवरीबडी की, मतलब शी इज़ एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट, और उनकी तरफ से इतना पॉजिटिव वो आ गया कि बाकी सबको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि ये बिजनेस बनेगा या तो नहीं बनेगा। किस किसने इन्वेस्ट किया? अनुपम सेड नो बिकॉज ही हैड इन्वेस्टेड इन अ, मतलब वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, अदरवाइज ही वाज इंटरेस्टेड। आई गॉट ऑफर फ्रॉम अनुपम, Anupam, Vinita, and Ashneer. We got offer from these three guys. Ashneer had a better offer for us. उन्होंने वैल्यूएशन बेटर दी थी, बट हमको विनीता चाहिए थी इंडस्ट्री की वजह से। तो वी टोक अनुपम एंड विनीताज ऑफर, मतलब दोनों ने इन्वेस्ट करा हुआ था इवेंचुअली। तो अमन सेट की वही की कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वरना ही वाज वेरी इंटरेस्टेड, बट वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला बात था। तो बेसिकली जिस रीज़न के लिए आपने विनीता को लिया था, तो वो मतलब, या आपको बैक इन द टाइम आपको ये लगता है कि अश्नीर का ऑफर उठा लेना चाहिए था? वो मेरे को पर्सनल रीजन से प्रॉब्ली लगता है, मेरे को मतलब बहुत सारी पोलराइजिंग वो थी उनके बारे में, कि कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव। बट मैं पंजाबी हूँ, मैं समझता हूँ उनकी भाषा की, वो कुछ गलत नहीं कह रहे, वो फायदे के लिए कह रहे हैं। हम हमारे घर में ना, मतलब अगर मेरे फायदे के लिए पापा ने कुछ कहना है, वो कई बार गाली देके भी बोल देते हैं। तो दैट इज हाउ पंजाबी फंक्शन, एंड ही इज जस्ट ही वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव। तो वो एक कहीं गलत पकड़ा गया, या जो एक कंट्रोवर्सी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। पर्सनली मेरे को था कि उनसे ले, बट बिजनेस के लिए मेरे को विनीता से लेना पड़ा। आई वुड हैव टेकन, अगर इफ वुड हैव बीन एनी अदर बिजनेस, आई वुड हैव टेकन अश्नीर्स ऑफर। बट आप दिल्ली में रहते हो, वो भी दिल्ली में थे, तो एक काफ़ी वो भी बहुत फायदा हो जाता, फ़ायदा हो जाता, राइट? वो भी बहुत फायदा हो वो जाता, बहुत प्रॉक्सिमिटी सारी का। फायदे हो जाते हैं। बट द ओनली थिंग वाज विनीता, मैं स्किन केयर का प्रोडक्ट बना रहा हूँ, विनीता इन दिस इंडस्ट्री एंड हैविंग दैट हर ऑन माय कैप टेबल, बट वो देयर इज नथिंग लाइक इट। बेसिकली लेट्स से, मतलब वो सिमिलर उसमें है ना, डोमेन में। हाँ, सिमिलर क्या मतलब, वही डोमेन है, ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग है प्रॉपर। तो मतलब आई डोंट नो कि कैसा थॉट प्रोसेस होगा कि अगर मैं उसमें हूँ तो मैं अपना एक कॉम्पिटिटर क्यों खड़ा करूँगा? मेरे को आपने वो देखा, वो अश्नीर ने बोला था, अश्नीर सेड दिस टू मी, वो उसका बोट और वो हैमर वाला, हैमर वाला। हाँ, है ना, मतलब हमारा सिमिलर हुआ था, बस वो वाला पार्ट एयर नहीं हुआ, क्योंकि हमारे को आई वॉज आई हैड माई बेंड टुवर्ड्स विनीता। तो विनीता सेड समथिंग कि ये मतलब मैं कर दूंगी, ये बना हाँ, दूंगी। मतलब मैं होता, मैं कभी पिक ना करता। अश्नीर सेड कि ये भाई वो क्यों बहुत सारी बनाएगी? कंपनियां ना ये खरीद लेते हैं डुबाने के लिए। हाँ। दैट इज व्हाट अश्नीर सेड। आई डोंट नो एयर हुआ था नहीं हुआ अब था यार वो मेरे part। को समझ आ रहा है कि ये प्रोडक्ट मेरी फाड़ सकता है मार्केट में, है इसको ना? बंद करवा दो। बंद नहीं, मतलब हाँ, मतलब इसको कंट्रोल है बढ़ने आपका, मत दो, कंट्रोल कर लो, कंट्रोल बढ़ने है मत दो, या व्हाट यू कैन हैव कंट्रोल की, अच्छा इसको इतने ही लेवल पे रुकवाना है या यार। टेक ओवर कंट्रोल भी करना है। छोड़ो, मतलब टेक ओवर, मतलब आपके पास 100 ऑप्शंस खुल जाते हैं जब वो बड़ा हो रहा हो, राइट? आप मैनिपुलेट कर सकते हो कि यार तेरी एक्विजिशन करवा देते हैं, एग्जैक्टली। या इनर जो सीक्रेट्स यार के कैसे ट्रेड में ये बेटर हैं, या ये तो वो क्या तो कर रहे हैं कि क्या चल कर रहा है, रहे तो हैं वो जो चल हम रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर लें। हम इम्प्लीमेंट कर लें, है ना? तो बट मेरे को लगा था कि उस वक्त कि ये सारी बातें उल्टी भी तो होंगी, और हम तो अभी अनप्रोवन है और वो प्रोवन है। हम्म अगर वो मेरे ट्रेड सीक्रेट
आप कह रहे हो कि वो उसका फ़ायदा उठाएंगे, हाँ तो मैं सिमिलर चीज़ कर सकता हूँ, और उनका तो ट्रेड सीक्रेट भी प्रूवन है, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। नहीं बट देन हाँ, गुड उन वो फेथ, क्यों देंगे वो अपने गुड ट्रेड गुड सीक्रेट्स गुड मतलब फेथ वाली बात है। इट्स आप ऑल इन गुड फेथ कि वी डिड दैट थिंग, कि एक्सपेक्टिंग, मतलब कि अच्छा होगा, वो वाली बात है। हाँ, मतलब बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब अश्नीर वाला एंगल ज़्यादा बेटर रहता, बेटर था, बेटर था फ्रॉम लॉट ऑफ परस्पेक्टिव, वो बेटर होता, वैल्यूएशन में तो बेटर था ही। वैल्यूएशन में बेटर था, हाँ बिल्कुल। राइट, और आई थिंक सेम सिटी में होने से बहुत फर्क पड़ बहुत जाता फ़र्क है, पड़ता है। बहुत फर्क पड़ जाता मतलब क्योंकि आई मीन मतलब मैं तो रोज़ देखता हूँ, मतलब ही इज़ वेरी ओपन अबाउट एनी स्टार्टअप जो उसकी उनकी फंडेड कंपनीज हैं, वो ऑफिस में आगे बैठ के जो भी उनको प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो ही हेल्प्स देम आउट कंप्लीटली, जितना मतलब है। गोइंग एक्स्ट्रा माइल। गोइंग बैक चेंज अब नहीं कर सकता। शनीर के पास जितने अगर 100 स्टार्टअप्स हैं तो ऑलमोस्ट सबका डायरेक्ट एक्सेस है, तो मतलब इतना एक्सेसिबल शार्क आई डोंट थिंक सो कोई होगा, मतलब बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस कि कोई भी इन्वेस्टर इतना एक्सेसिबल नहीं होता। तो ही डजंट हैव एनी कि कोई ऐसे असिस्टेंट या जो ऐसे कोई वो करेगा एंड यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू हिम, तो ये बहुत ही एक प्लस पॉइंट है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। बट ठीक है, मतलब तो उसके बाद क्या, शार्क टैंक के बाद की जर्नी कैसी रही? शार्क टैंक के कितना बाद कितना रेस कितना किया? हमने रेस तो करा था 50 lakhs फॉर 25%। बहुत ज़्यादा नहीं है 25% हमने फॉर फिर 50? लिए नहीं, 10% दे के 20 लाख रुपए लेके 10% दिया। 10% दिया, बट फिर बात तो वहीं आ गई, मतलब हाँ, चलो रेशो मतलब वैल्यूएशन वही थी, पर बट डाइल्यूट ज़्यादा नहीं करा। डाइल्यूट ज़्यादा नहीं किया। तो हमने सिर्फ 10.88 आया जाके वो तो। मतलब ये नहीं फील होता, मतलब मैंने जितना भी शार्क टैंक देखा है तो मुझे ऐसे लगता है यार कि बहुत ज़्यादा इक्विटी ले लेते हैं यार, मत रिलेटिवली अगर आप शार्क टैंक के बाहर इक्विटी और वो रेस करने जाओ, कैपिटल रेस करने जाओ और वर्सेस शार्क टैंक में, तो शार्क टैंक में ज़्यादा डिल्यूट हो जाते हैं स्टार्टअप्स। इसके दो एंगल है देखने के, मेरे को जो लगता है, एक, यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन, इट इज़ अ हैंडशेक अग्रीमेंट। हाँ मतलब कि काफ़ी उसके बाद वो बहुत सारे बैकलैश हुआ है। क्लोज नहीं होते, और बहुत सारे सबको लगता है कि शार्क की तरफ से क्लोज नहीं होते, बट आई मीन हम लोग तो बहुत सारे आपस में इंटरेक्ट करते हैं। शार्क टैंक जो जो सारे वेंचर्स हैं, वेंचर्स हैं। सबकी बहुत अच्छी कम्युनिटी है, हम आपस में काफ़ी इंटरेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप ओके। ग्रुप्स एंड ऑल दैट। लॉट ऑफ देम डोंट टेक इट देमसेल्व्स। वो पैसे खुद ही नहीं लेते, शार्क देने को तैयार है पर वो नहीं लेते, बिकॉज क्योंकि ऑफ वो द ज़्यादा वैल्यूएशन ज़्यादा और वो सब। डिल्यूट। और हाँ, वही वैल्यूएशन ज़्यादा डाइल्यूट या वैल्यूएशन कम है, वो सब। बट क्योंकि द मतलब डे यू एयर, यू विल स्टार्ट गेटिंग मैसेजेस कि मेरे से डबल पैसे ले लो, इतनी वैल्यू की एंड ऑल दैट। हाँ ऑब्वियसली, मतलब उस द दिन के नेक्स्ट डे बाद यू विल स्टार्ट गेटिंग मैसेजेस एवरी मैसेजेस, डे। तो आपने फिर बाद में एक्सटर्नल रेज किया? नहीं, अभी तक नहीं करा। अच्छा। हमको तब था कि हमने 50% दे दिए, हम्म हालांकि इवेंचुअली क्लोज नहीं करा, इवेंचुअली वी गेव ओनली 10%। तो हमको था कि बहुत ज़्यादा पहले ही डाइल्यूट हो चुका है, ओके। तो वी हैवंट रेज्ड एनीथिंग। बट आई थिंक वो उसमें इफ यू काउंट द काइंड ऑफ मार्केटिंग यू गेट, देन इट मेक सेंस। तो कितना मतलब ऑर्डर्स कितने स्पाइक हुए आफ्टर शार्क टैंक? हम लोग एक तो थे बहुत नए उस वक्त, तो जिस दिन एपिसोड एयर होना था उसके 3 दिन पहले वेबसाइट बनाई थी। अच्छा। वेबसाइट हमारी शुरू हुई थी शार्क टैंक एयर होने के साथ साथ, हमारी वेबसाइट पे तो पहला ऑर्डर आया था। उस टाइम तक बेसिकली कोई ऑर्डर्स नहीं थे? वी वर एन अमेजोन ओनली ब्रांड। अच्छा, अमेजोन ओनली ब्रांड, तो कितना कर रहे थे तब तक? 3-4 लाख 4 लाख रुपए की महीने की सेल थी हमारी। ओके। एंड शार्क टैंक एयर होने के बाद? उस दिन 4 लाख की सेल थी, उस दिन 4 लाख की सेल थी? मतलब उस दिन फॉर कंटिन्यूड फॉर अ वीक और सो, वो ओके। पूरा हफ्ता रोज 4 लाख की सेल थी तो फिर वो रोज। कहाँ जाके स्टेबलाइज हुआ नंबर? वो हुआ था अबाउट 20 lakhs अ मंथ पे। अच्छा, मतलब वो 20 ऑब्वियसली लैक्स वो पीक तो, वो पीक, उस दिन हाँ तो आता ही है 4 लाख का, पर वो हाँ। 4 लाख हर रोज का तो सस्टेन नहीं मतलब कर 20 लैक्स अ मंथ पे वहाँ पे जाके रुक गया नंबर? पाया। हाँ, 20 अ मंथ पे जाके रुका था, वो स्टेबल हुआ था 2-3-4 महीने में। तो काफ़ी मतलब हाँ, डिसेंट डिसेंट डिसेंट, जंप। डिसेंट जंप। मोर देन दैट आई थिंक, वो उस वक्त का जंप को मैं इतना काउंट नहीं करता। मेरे को उससे ज़्यादा वो होता है कि
हमारे इंडस्ट्री में ना ट्रस्ट इज अ मेजर फैक्टर। तो मेरी कोई आज भी एड देखता है या मेरे ब्रांड को डिस्कवर करता है किसी भी सेंस से, तो इफ यू गूगल इट यू फाइंड अच्छा ये तो शार्क टैंक पे आए थे, वो वो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट आ एक जाता है। ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है। तो मेरे को वो आज तक बहुत अलग तरीके से पे ऑफ कर रहा है, एंड आई थिंक दैट इज, इफ यू काउंट दैट देन इट इज नॉट अ बैड डील। एब्सोल्युटली, मतलब अगर आपकी और वो अगर आप बट पैसों से भी काउंट करोगे ना, तो गेटिंग दैट 10 minute slot is what, 10 CR? हाँ So you're करेक्ट getting करेक्ट 10 CR, करेक्ट count that in your fundraise मार्केट। and then it'll make sense. मैंने उस एंगल से नहीं सोचा। It'll इन make दैट केस sense. फिर तो वो प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा इक्विटी देना कोई बैड डील नहीं है। अभी तो I mean we've been talking with people who have raised in third वाले में, एक दो फ्रेंड्स ही हैं जो अभी रेस करके हैं, तो मेरा तो बहुत क्लियर वो था, वो जो मांगे ना वो कहे 90% कंपनी चाहिए, हम तुमको 2 रुपए देंगे, ले लेना, टीवी पे आ जाओगे बाद में मत देना। बहुत क्लियर है। मतलब अब तो, एंड अ लॉट ऑफ, यू विल सी द प्रोग्रेशन इन शार्क टैंक, लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि शार्क टैंक में हो क्या रहा है। जब हमारा सीजन आया था ना शार्क टैंक, वो प्रोडक्शन टीम को तो खुद ही नहीं पता था फिर कि क्या होगा। क्रेडिबिलिटी डाई आउट हो जाएगी ऐसे। हो जाएगी, हो, आई थिंक हो गई है, आई थिंक हो रही है और हो गई है। ओके I think that is, and it'll probably they'll also do their thing. They'll start correcting it and वो ठीक हो जाएगी. But season 2 और 1 में everybody noticed the difference. कि 1 में बहुत raw रॉ और कंपनीज थी जो कोई सच्ची में कहीं से आ रहा है। सीजन 2 में यू सी, अच्छा हमने ये करा, हम बहुत अभी तो मैंने आपको जितनी स्टोरी बताई ये शार्क टैंक पे कुछ भी नहीं थी, मतलब वी हैड अ सॉब स्टोरी टू से, बट सीजन 2 में मतलब मैं बहुत सारे एपिसोड देखे कि अच्छा हम बहुत फंस गए थे, हम ये बहुत हो गया था, वो हो गया था। हाँ बट हमारे फादर का 800 करोड़ का बिजनेस है, हम वही बिजनेस में कुछ और कर रहे हैं। You're privileged. Yeah. मतलब you cannot say you have a, आई रिमेम्बर दैट एपिसोड। हाँ, एंड 800 उसके करोड़। ऐसे ही कुछ कि अच्छा हम ना हमारे पास पैसे नहीं थे, हम काम नहीं कर पा रहे थे, द बिजनेस दे आर डूइंग, उसकी फैक्ट्री लगाने के लिए 5 करोड़ रुपए चाहिए। तो हाउ कैन यू बी अ रॉ थिंग, मतलब आई एम नॉट डिनाइंग कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे, बट सीजन 1 यू सॉ लॉट ऑफ पीपल हमारे जैसे जो सच्ची में ऐसी कहीं पे कुछ कोने में कुछ छोटा सा कर रहे हैं और दे आर राइट कमिंग टू राइट। रेस और हाँ मतलब सेकंड सीजन में तो कुछ अच्छे वेंचर फंडेड वेंचर फंडेड फंडेड स्टार्टअप्स आए थे। एग्जैक्टली। उसका पॉइंट क्या है फिर, आपने एयर ही क्यों होने दिया उनको? वो देन आई थिंक प्रोडक्शन टीम और इन्वेस्ट जो बिजनेस टीम है वो आपस में, तो फिर प्रोडक्शन टीम विंस कि ये नहीं, दिस इज गुड टू एयर। हाँ एंड बट फिर व्यूअरशिप भी तो गिरी है लास्ट सीजन में फर्स्ट के। वो मेरे को नहीं पता, बट मतलब मतलब गिरी ऑब्वियस। होगी, जरूर गिरी होगी। हाँ उतनी नहीं रही थी। क्वालिटी आई थिंक 1 वाज बेटर, लेट्स सी हाउ 3 गोज। 3 में तो काफी शार्क्स लेके आ रहे शार्क्स हैं, बहुत सारे आ गए, तो दीपिंदर गोयल एंड लॉट ऑफ पीपल। निखिल कामत भी। नहीं नहीं निखिल ही इज निखिल नॉट हियर, बट एडल वाइज की जो है, जो आई सीईओ। फॉरगॉट हर या नेम बट शी इज या देयर। इन शॉर्ट्स के तो हाँ, इन इन शॉर्ट्स शॉर्ट्स राइट राइट दैट गाइज देयर आर, मेरे को नाम अच्छी तरह नहीं याद रहते, बट लॉट ऑफ पीपल आर देयर, राइट तो राइट राइट। फॉर्मेट थोड़ा बदलेगा। ओके बट लेट्स सी कैसा रहता है सीजन 3। फॉर अस, मतलब मैं अपने लिए या कोसाइकी के लिए कहूँ, इट वाज, आई मीन नथिंग, कुछ भी गलत नहीं था मेरे लिए, तो सब कुछ बहुत अच्छा है हाँ ऑब्वियसली। मेरे। आई से दिस ऑलवेज, अगर कोसाइकी कल को वो 10,000 करोड़ का ब्रांड भी बन गया ना, आई से कि शार्क इट इज टैंक अ वाज शार्क अ टैंक ब्रांड, वील ऑलवेज बी अ शार्क टैंक शार्क टैंक ब्रांड राइट। ब्रांड, आई ऑलवेज गिव क्रेडिट टू तो शार्क टैंक। नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू D2C स्पेस राइट। जी तो अभी बेसिकली आपका एक जो 18-20 lakhs का जो रेवेन्यू है वो बिल्कुल ऑर्गेनिकली सेट हो गया राइट आफ्टर शार्क टैंक। मतलब हाँ, उसमें आपको ऑर्गेनिकली तो नहीं, परफॉर्मेंस पर मार्केटिंग नहीं। हम लोग अमेजोन एड्स और फेसबुक वो फ्लिपकार्ट एड्स वो सब कर रहे थे, तो वी वर स्टिल, मतलब हमारा वेबसाइट पे बहुत कम शेयर आया था तब भी, राइट मेजरली क्योंकि हम लोग वेबसाइट स्टार्ट उस दिन कर रहे थे जिस दिन शार्क टैंक एयर हुआ था,
तो बेसिकली जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग आप D2C ब्रांड के लिए करते हो, तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर पे तो आप यू कांट मेक मनी, राइट? कि फर्स्ट We पे भी यू it कैन really एक्चुअली। depends on your product, your हम्म। market. हम्म। तो D2C general observation is you don't. या We kind of do क्योंकि हम लोग अभी बहुत सस्टेनेबल हम यूनिकॉर्न हम वो कॉकरोच अप्रोच पे इंस्टेड ऑफ बीइंग अ यूनिकॉर्न नहीं, बट अप्रोच. अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे ROI पॉजिटिव हो, तो आप तो काफ़ी स्केल कर सकते हो। वो तो सिर्फ मनी पंप करने की बात है। एग्जैक्टली. तो फिर आपका अभी कितना टर्नओवर रहा है? अभी तो वी हैड आवर डिप्स. शार्क टैंक पे हम 20 लाख पे पहुंच गए, इसके बाद हम वापस 5 लाख पे भी आ गए. ओके। प्रोडक्शन प्रोडक्शन इश्यूज नहीं थे, पैकेजिंग हम्म। इश्यूज थे. हम्म। हम्म। तो ताइवान का जब ये कन्फ्लिक्ट वाला था, और हमारी ना एक तो सब कुछ नॉर्मल नहीं है, मतलब पैकेजिंग इज एयरलेस. तो आई कैन शो यू द बॉटल. तो इट इज़ नॉट अ रेगुलर ड्रॉपर बॉटल. तो हम लोग सीरम्स बनाते हैं जैसे, तो सीरम्स में मेजर थिंग इज एक्सपोजर टू एयर, क्योंकि वो एयर से एक्सपोजर होता है तो इट गेट न्यूट्रलाइज और उसकी इफेक्टिवनेस खत्म होती जाती है. तो वी फाउंड आउट दिस एयरलेस बॉटल जिसमें ऊपर वेल होता है, नीचे से एयरलेस होती है, उसमें पाइप नहीं होती है. इट बेसिकली द प्रोडक्ट डज नॉट कम इन टू कंटैक्ट विद एयर. हम्म। तो वो लास्ट ड्रॉप तक उतना ही इफेक्टिव होता है जितना पहले ड्रॉप तक होता है. बट दैट एयरलेस दोज एयरलेस बॉटल्स वर गेटिंग सोल्ड फ्रॉम ताइवान. ताइवान हैड दिस इशू. तो हम 2-2.5 महीने आउट ऑफ स्टॉक थे, जीरो सेल्स. 2.5 महीने बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे. एंड सिंस वी आर सेलिंग ओनली ऑन Amazon and Flipkart and these marketplaces, we lost all that rankings, हम्म। रिव्यूज, वो सब जीरो हो गए. तो इट बेसिकली अमेजोन पे क्या होता है, स्नोबॉल करता है कि आज अगर एक पीस बिका, कल वो 5 लोग को दिखाएगा, उसमें 2 ने खरीदा, अगले दिन 50 को दिखाएगा. हम्म। एंड वी आर ऑन दैट लेवल कि वो रोज 10,000 लोग को दिखा रहा था ऑर्गेनिकली, बिकॉज रिव्यूज अच्छे थे, सेल रिपीट वेलोसिटी रेट अच्छी थी. रिपीट रेट क्या चल रहा है? अभी हम्म। अभी इट इज अबाउट 15%. 15। पर वो इसलिए भी कम है क्योंकि कम है मेरे हिसाब से. इट कैन बी हम्म। इजीली बी 25%, 30%. हम्म। हमारा मंथ ऑन मंथ ग्रोथ अभी लास्ट अच्छा रहा, तो वो परसेंटेज डाइल्यूट हो जाता है, पिछले महीने की सेल कम थी तो. ओके। तो उस टाइम पे हमने, मतलब वी केम बैक टू जीरो. फिर जीरो से स्टार्ट करा और एक तरह से दोबारा रीलॉन्च करा. तो देन लास्ट जनवरी, अबाउट अ ईयर अगो, इज व्हेन वी डिसाइडेड कि ये अमेजोन पे रिलाई करना थोड़ा टफ हो रहा है अब, और अपनी वेबसाइट से और खींचे अपनी वेबसाइट को खींचते हैं अब. तो वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन आवर वेबसाइट. वो दोबारा परफॉर्मेंस बनाई, मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग, तो अगर इंस्टा, आप अपनी अमेजॉन, वेबसाइट फ्लिपकार्ट. से, आई एम श्योर कि मेजरली जो आपके ऑर्डर्स आते होंगे वो इंस्टाग्राम पे एड्स रन करके, एंड या मैक्सिमम गूगल पे, ये दो ही प्लेटफॉर्म्स होंगे कि और भी कोई प्लेटफॉर्म है? ज़्यादा इसी पे ही है. दिस इज ज़्यादा मतलब 80-90%। 80%. फिर अब क्रेड भी आ गया और बहुत हाँ, सारी चीज़ें बहुत आ गई, सारे बट आ वो गए. 10-20% वो प्लेटफॉर्म्स पे। तो इंस्टाग्राम पे फॉर एग्जांपल जब आप ऐड चलाते हो, तो क्या ब्रेकडाउन है कि मतलब कितना स्पेंड होता है एक प्रोडक्ट बेचने के लिए? हमारा वी आर हिटिंग अबाउट 5 का रोआस 5 का ROI. ROI। ओके। तो वी स्पेंड 20 रुपीज, गेट 100 100 रुपी रुपी का ऑर्डर. 100 रुपी का ऑर्डर, और उस 100 रुपी में हाउ मच डू सो यू इट डिपेंड्स मेक? ये ऐड कहाँ पे चल रही है. इफ इट इज ऑन Amazon, तो उसके बाद तो Amazon बहुत सारे चार्जेस लेता है, लॉजिस्टिक, ये वो सब. राइट। अगर अपनी वेबसाइट पे चल रही है तो देन इट इज जस्ट लॉजिस्टिक्स एंड द प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स. तो उसके पीछे क्या बचता है 100 रुपये के पीछे? यूनिट इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो, मतलब हाँ। उस ऑर्डर पे हाँ, स्पेसिफिक उस ऑर्डर पे स्पेसिफिक अंदाज़ा 25%. 25% बच जाता है। और आज की डेट में जब इतने स्टार्टअप्स उस पर सेम स्पेस में पैसा लगा रहे हैं। तो दैट इज व्हाट वी डिड इन द लास्ट ईयर. क्योंकि हमने जब शुरू करा था, हम 1 रुपये खर्चते थे और 70 पैसे के ऑर्डर आते थे. ओके। आज हम 1 रुपये खर्चते हैं और 5 रुपये के ऑर्डर तो आते हैं. क्या चेंज हुआ? डिस्कवर करा कस्टमर को चाहिए क्या. हम कस्ट इट इज़ अबाउट इंटरेक्शन कि क्या आप वो 1, 2, 3, 4 सेकंड जो ऐड दिखती है उसमें क्या बात कर रहे हो कस्टमर से, कस्टमर क्या सुनना चाहता है. हम्म। 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 तो हमारी फाइट थी कि वी हैड टू बी ट्रू टू आवर
ब्रांड ऑल्सो। तो ये आपने आउटसोर्स की मार्केटिंग? नहीं, ये इन हाउस चलाई और कुछ कुछ पार्ट्स इसके आउटसोर्स करे, जैसे जो डेली एडमिन कह सकते हो वो आउटसोर्स करा। फिर क्रिएटिव थोड़ा सा आउटसोर्स, क्रिएटिव साइड नहीं करी बट प्रोडक्शन साइड आउटसोर्स प्रोडक्शन करी। साइड आउटसोर्स की। तो आइडियाज हम लोग सोच तो के लेके बेसिकली ये आप खुद ही करते हो सारी आइडिएशन, या इसके लिए टीम है या? अभी मैं ही हूँ ये टीम, ये अच्छा, मेरा काम है। ओके दैट इज माय कोर जॉब राइट नाउ ओके इन द बिजनेस। ओके। बट 5x ROI is a very good number. Considering the space you are in, 5x is a very good इट number, इज डिसेंट, decent number. और अगर आप यूनिट इकोनॉमिक्स आपके पॉजिटिव पॉजिटिव है। हैं तो आई थिंक अब पॉइंट ये कि ये स्केलेबल है या नहीं है। अब पॉइंट ये कि अगर आज आप हमने एक्चुअली स्केल करके वी हिट अबाउट 6x, फिर हम 4x पे भी गए। तो 5x अभी ऑप्टिमाइज्ड वाली लेवल पे है एट आर करंट स्केल विच इज अबाउट 1 परफॉर्मेंस मार्केटिंग में भी एक मैजिक नंबर होता है ना, उसके ऊपर चले जाओ तो तब आप बहुत ROI डिप बिल्कुल करता गिरता है है। हमारा। कह रहा, मैं वही कह रहा हूँ, हम 6x 7x पे पहुंच गए थे। इट केम डाउन टू 4x। कि आप स्पेंड बढ़ा देते हो और पेन वहाँ से बढ़ाते हो तो वो इंक्रीमेंटल बहुत बेकार रिजल्ट बेकार आते हैं। वो आता है, वो बेसिकली फिर रैंडम ऑडियंस को हाँ 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 दिखाने लग जाता है। एंड तो आई मैं थिंक अभी 10x भी कर सकता हूँ अगर मैं अपना स्पेंड 2 लाख रुपए महीने का कर दूँ तो। ऑब्वियसली वो एक मैजिकल नंबर है जहाँ वो ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है और उसके बाद ऐसे गिरता ऐसे है गिरता सीधा। है। तो तभी ये स्टार्टअप सारे लॉस में होते हैं क्योंकि वो स्पेंड उसके बहुत ऊपर ज़्यादा कर जाते रहे हैं, होते हैं। उसके ऊपर जा रहे होते हैं। बट सस्टेनेबल बिजनेस बनाने का तो एक ही फंडा है कि मतलब अगर आप स्पेंड कर रहे हो, यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव हो और आपका रिपीट रेट बहुत अच्छा हो, सो दैट वो एक स्नोबॉल इफेक्ट बनता रहे स्लोली एंड स्टेडीली, उससे ही आप एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बना सकते हो। वो आपने अभी ये सारी बात बोली ना, ये सारी ठीक है, और आपने लास्ट में बोला स्लोली एंड स्टेडीली। तो वो अभी जो स्टार्टअप स्पेस में एक्चुअली जो थोड़ा स्विच आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, बट अभी तक स्लोली वाज नॉट अ गुड वर्ड फॉर एनी एनी स्टार्टअप। स्टार्टअप, राइट So that was a problem, and a lot of startups are correcting that now. राइट राइट राइट। तो अब वो फंडिंग ही नहीं है तो करेक्ट करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, फंडिंग विंटर कुछ चल रहा है। कुछ तो हाँ जबरदस्ती करेक्ट हो रहे हैं, हाँ, कुछ इंटेंशनली हो रहे हैं। इंटेंशनली करेक्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली अब फंडामेंटली अब उस पॉइंट पे आते हैं। बेसिकली हमारी इंटरेक्शन स्टार्ट हुई बिकॉज आई वांटेड टू मेंटोर फ्यू स्टार्टअप्स, राइट? एंड उसमें बेसिकली आई वांटेड टू पिक फ्यू स्टार्टअप्स जिनको मैं बेसिकली एक हैंड होल्ड इज़ नॉट अ राइट वर्ड, बट मे बी कॉमन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से वी कैन पॉसिबली अनलॉक द ग्रोथ और वो सीलिंग कैसे ब्रेक करनी है। बिकॉज स्टार्टअप के फेजेस में क्या होता है कि आप स्टार्ट करते हो तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है 0 to 1 जाने में। फिर 1 के बाद अगर आप 10 जाते हो तो 10 वाली सीलिंग तोड़ने में, फिर 10 से 50 वाली सीलिंग तोड़ने में। तो बेसिकली वो एवरी टाइम वो सीलिंग स्ट्रांग होती रहती है और उसको तोड़ना और डिफिकल्ट होता रहता है। तो आई मीन जैसे लोग कहते हैं 0 to 1 इज़ द टफेस्ट फेज, आई एग्री, बट उसके बाद भी अलग अलग माइलस्टोन है जिसपे बहुत बेसिकली टफ होता है एक लेवल के आगे अगर ब्रेक टफ करने के लिए। ज़्यादा नहीं होता, आई थिंक रिस्की तो ज़्यादा, मतलब एट स्टेक थोड़ा ज़्यादा होता जाता है एग्जैक्टली क्रैकिंग दैट एग्जैक्टली 50 वाली सीलिंग। 50 वाली सीलिंग एंड सो ऑन। तो बेसिकली आई मीन यू मस्ट हैव समथिंग इन माइंड बिफोर अप्लाइंग, और अभी बेसिकली आपके माइंड में क्या चल रहा है कि हाउ डू यू सी दिस, हाउ डू यू थिंक आई कैन ऐड वैल्यू विद द मेंटोरशिप, एंड हाउ वुड यू लाइक टू टेक दिस फॉरवर्ड? सी कपल ऑफ थिंग्स। एक तो हमारे जो हमारे इन्वेस्टर्स है, दे यू कैन कॉल इट गुड और बैड, बट दे डोंट इंटरफेयर एट ऑल। वो हमें कभी भी नहीं कहते कि ये नंबर्स क्यों नहीं हुए, क्या नहीं हुआ। कई बार तो नंबर्स भी वो 2 महीने पता ही नहीं उनको कि नंबर्स भेजे हैं। 10 लाख इन्वेस्टमेंट है ना पर पर्सन, कुछ तो है ही नहीं, इसलिए मतलब वो हाँ टोकन मनी है उनके लिए। और विच इज़ गुड ऑल्सो इन अ वे कि हमने वो वीसी वाला प्रेशर कभी देखा ही नहीं कि राइट नंबर लाओ, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। राइट। जो अच्छी बात बताते हैं खुश हो जाते हैं, बेकार बताते हैं तो कहते हैं ठीक है हो जाएगा कोई नहीं। दे आर गुड इन, मतलब ऐसा लगता है कि वो पेरेंट्स हैं बट उनको स्टार्टअप का कोई लेना देना नहीं है। पेरेंट्स ऐसे करते हैं ना कि अच्छा नहीं नहीं हो जाएगा बेटा, हाँ, सब वो ठीक है। वैसे वाला है, सब ठीक है, या अच्छा करा हो बहुत अच्छा करा, वो अभी तो वो वाला है, उस मोड में। उस मोड में चल रहे हैं। तो हमें, मेरे को और कनका को, हमारी क्या एक चीज़ है कि
हमको कई बार लगता है कि हम लोग ना थोड़े से डिविएट और लॉस्ट हो जाते हैं अपने. आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वो एक मतलब एक चीज़ पे अटक जाते हैं कई बार कि दिस वी हैव टू डू एंड वी फॉरगेट एवरीथिंग. तो कोई हमें थप्पड़ मार के जगाने वाला नहीं होता कि ओ जाग, तुमने बाकी चीज़ भी देखनी है. या एंड हस्बैंड एंड वाइफ जब पार्टनर होते हैं तो वो कैसी डायनेमिक्स कैसे होते हैं? हमें कभी इतने एक ना हम ट्रेडिशनल हस्बैंड वाइफ वाले थोड़े से कम है नहीं है कि मतलब अब मैं गाड़ी नहीं चलाता, वो चलाती है, मेरे पास जेब में 200 रुपये होते हैं, शी मैनेजेस ऑल द फाइनेंसेस. तो बहुत डिफरेंट डायनामिक्स है. तो इट्स नॉट अ टिपिकल हस्बैंड हस्बैंड वाइफ वाइफ वाला रोल, बहुत ही इक्वल वाला है. तो फॉर्चुनेटली वो काम में फिर प्रॉब्लम कम आती है कि इट्स नॉट कि वो मैंने बोल दिया था वही होगा. और हमने अब काफ़ी हद तक सेग्रीगेट भी कर लिया है कि दिस इज़ माय डोमेन, दिस इज़ योर डोमेन. तो इवेंचुअली अपने अपने डोमेन्स पे कॉल लेते हैं. लड़ाई तो होती है, वैसे भी करते हैं हम, और काम में भी होती है. तो दैट दैट इज़ पार्ट ऑफ द. और वो अगर कहो कि वो घर में नहीं आती लड़ाई ऑफिस की, तो ऐसा भी नहीं है. हमारा तो ऑफिस भी कई बार घर से, वी हैव अ वेरी स्मॉल स्पेस, वेरी स्मॉल टीम. हम कोवर्किंग से काम कर रहे हैं अभी. हमारी टोटल टीम हमें मिला के 6 लोग हैं. ओके. तो हम आधे टाइम तो अब कॉल लेनी है. वी हैव अ वेरी स्मॉल केबिन, स्मॉलर देन दिस, हाफ ऑफ दिस. और उसमें लोग बैठे हैं. तो कई बार जैसे अगर आपसे भी बात करनी है तो आई डोंट वांट टू डू इट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. तो वी डू दैट फ्रॉम आवर होम. तो हमारे कमरे में 2 चीज़ें हैं दीवार पे. एक वाइट बोर्ड है और एक शार्क टैंक है, वो फ्रेम करके लगे हुए हैं. दैट इज़ इट, नो फोटोज़. तो हमारा कई बार घर से वी आर कंफर्टेबल डूइंग दैट बिकॉज वी एंजॉय डूइंग दैट. तो कई बार मतलब बहुत लोग हमें साथ में भी कहते हैं तुम बर्न आउट हो जाओगे या तुम तंग आ जाओगे. बट वी एंजॉय, देखो वी एंजॉय टाइम, स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर. अभी तो उल्टा हो जाता है. अभी तो कई बार होता है कि भाई अब तू जा, तू थोड़े दिन 2 दिन तू कहीं, तू अलग छुट्टी जा, मैं अलग जाऊंगा, ऐसे वाला हो जाता है. बट द क्रक्स इज वी एंजॉय वर्किंग टुगेदर. तो इट वर्क्स आउट. आई थिंक इट इज़ अ गुड. अगर if you really मतलब if you are really into in that kind of a marriage where you enjoy with each other, it is not a वो सिर्फ जबरदस्ती का है कि या मतलब होता है, डिफरेंस आ जाता है कई बार कि. राइट, राइट. तो देन आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. यू कैन बी टुगेदर 24 आवर्स, काम में, सब कुछ में. तो वो एक्सपेक्टेशन पे वापस आते हैं कि मतलब जनरली. हाँ, आप एक्सपेक्टेशन एक ना वो एक नेटवर्किंग और ये और वो सारी बातें ठीक है, वो तो आ जाती हैं, वो आ जाएंगी. मैं अगर कुछ आपको, अगर आप मेरे को मेंटोर कर रहे हो, मैं कुछ प्रॉब्लम बताऊंगा, यू हैव समबडी, यू ऑलवेज रेफर इट. दैट इज आई थिंक अ बोनस. बेसिक चीज़ ये है कि वी वांट समबडी टू ऑन टॉप ऑफ अस, बिकॉज हमारी आंसरेबिलिटी ना एक दूसरे को भी है, पर वो भी कहीं ना कहीं, जैसे अगर कनिका डज नॉट डू एनीथिंग, मैं उसकी आंसरेबिलिटी सिर्फ मेरे को है और किसी को नहीं है. और कहीं ना कहीं मतलब एक मैं कहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी भी फैक्टर में आ जाए तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो दैट जाती इज है. द बिगेस्ट थिंग. मेरे को मेरी अकाउंट, मेरे को आंसरेबिलिटी किसी को देनी है. आई नीड अ पर्सन लाइक दैट, जो मेरे से पूछे कि भाई ये क्यों नहीं हुआ. राइट. नो, अभी कोई नहीं है ऐसा. या ये तुमने तो लॉन्च करना था. आई गिव, मैं आपको एग्जांपल उस टाइम भी दे रहा था, अभी भी देता हूँ. ये एमिली इन पेरिस, जो ये एक नेटफ्लिक्स का शो है, हमने इसकी लाइसेंसिंग ली. तो हमने परफ्यूम्स इसके लॉन्च किए, जो लेफ्ट में पड़े हैं ना परफ्यूम्स. ओके. तो वी लॉन्च दीज परफ्यूम्स एंड वी टुक 6 months टू लॉन्च दिस. मैं आपसे बहुत ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूँ. इट कुड हैव बीन डन इन 2 months. वी पेइंग देम पर मंथ काइंड ऑफ, एमजी दे रहे हैं. पर वही हम चीज़ों में फंसे हुए थे और कहीं ना कहीं मतलब वो बैक बर्नर पे चला जाता था डेली टास्क में. और कई बार, हाँ, एक तो ये हो गया कि एक डंडा चाहिए ऊपर. दूसरा, कई बार डिसीजन में स्टक हो जाते हैं. स्टक हो जाते हैं कि अभी जैसे अभी जो करंट सिचुएशन है, वी हैव 2 ऑप्शंस. वी कैन आइदर रेज डेट और डू अ स्मॉल राउंड. आई हैव नोबडी
in my वो डिपेंड करता है family कि करंट फाइनेंशियल्स क्या चल रहे हैं। चलो वो विल डीप डाइव इनटू इट, वो जितने भी डिसीजंस हैं। बट अगेन फर्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी, अनदर इज डिसीजन मेकिंग। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स इवन फॉर मी। मैं कई बार सोचता हूँ यार कि यार मैं किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में स्टक होता हूँ, बट अगर कोई मुझे मिल जाए जो उस जर्नी से निकल चुका है और वो मुझे बता दे यार ये exactly सॉल्व कैसे होगी, exactly तो मेरी जो ट्रायल एंड एरर वाला टाइम है वो फेस सेव हो कम जाता हो है, जाएगा। फेस मैं कम हो वही जाएगा। कम करना चाहता, मेरे को पता है मैं सॉल्व कर लूंगा, पर मैं शायद 6 महीने में करूँ और मैं आपको फोन करूँ तो वो 6 मिनट में हो जाएगा। राइट, आई वोंट जस्ट वांट टू कट दैट डाउन। राइट। तो हाँ, तो फंडामेंटली इवन फॉर मी दिस इज़ समथिंग न्यू आई एम टेकिंग अप एज अ चैलेंज इन माई लाइफ। और आइडिया मतलब कोई ऐसे कोई मतलब वन इज़ ऑब्वियसली नोवेल्टी है इस आइडिया के पीछे, बट एक नोवेल्टी के अलावा मेरी एक पर्सनल ग्रीड टू लर्न मोर थिंग्स, राइट। और वो आप अगर कुछ बियॉन्ड मतलब बुक्स और टीवी या पॉडकास्ट से कुछ लर्न करना चाहते हो तो वो एक्सपीरियंस के साथ ही वो लर्न कर सकते हो। तो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। मतलब आई विल ऑल्सो लर्न अबाउट न्यू इंडस्ट्री, यार इसमें चीज़ें कैसे ऑपरेट हो रही हैं, इसमें क्या सही है क्या गलत है। एज एन एंटरप्रेन्योर आपको काफ़ी चुल होती है नई नई चीज़ें समझने की, यार ये कैसे वर्क कर रहा है। जैसे मतलब आई एम श्योर आप भी रिलेट करते हो कि बचपन में कुछ आप देख रहे हो, यार ये कितना माल बेचता है, हाँ फिर उसका ये कहाँ से इसके लेके आता है। हम अभी अभी हम होटल में रुके हुए थे तो कनकर में रात को ये बात कर रहे थे कि यार ये इतना सारा बफे के लिए खाना बनाते हैं, अब खत्म हो गया और यहाँ इतना सारा खाना बचा है, इनकी ये क्या क्या ये क्या 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 करते हैं। ऑपरेटिंग तो ऐसे मार्जिन। काफ़ी क्यूरियोसिटी लाइफ में होती है जो मतलब अनफुलफिल्ड है वो क्यूरियोसिटी, बिकॉज हम अपने डे टू डे काम में इतने फंसे होते फंसे हैं। होते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आई मीन आइडिया इज़ ऑल्सो टू लर्न फ्रॉम यू गाइस। मतलब एक वो फेज़ होता है जो यंग कंपनी जो निकल वो रही होती है कर रही बिल्कुल। होती है, तो वो फेज़ एक अलग ही मैजिकल होता है। जब आप एक बड़ी कंपनी बना लेते हो तो वो एक स्ट्रक्चर्ड हो जाती है। स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, वो टेस्ट मैच की तरह हो जाता है हाँ और हाँ ये हाँ हाँ। T20 की तरह गेम है। जी तो मुझे एटलीस्ट अब मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ पर मैं T20 देख तो सकता हूँ और उसमें थोड़ा सा टीम को कोच कर हाँ सकता हूँ। हाँ तो हाँ। मतलब दैट इज़ अ होल आइडिया बिहाइंड दिस मेंटोरशिप। ओके तो रेस्ट आई मीन yours is the first startup which I have shortlisted. That's why we are having this podcast. And मुझे मतलब एक ब्रीफ जो हमारी डिस्कशन से काफ़ी मतलब मुझे लगा कि यार ठीक है ना, यू गाइस मतलब एक आप लोगों को जैसे आपने कहा कि आप परफेक्शनिस्ट हो जाते हो, ये चीज़ें हो जाते हो, एक अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर से आपको मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। और ऑब्वियसली कनेक्शंस एंड नेटवर्क तो वो तो आई मीन वेयर एवर आई कैन कनेक्ट यू गाइस, जहाँ जहाँ वो पे वंस यू अंडरस्टैंड द बिजनेस हाँ आई थिंक वो तो आ ही जाएगा, आ ही बट जाएगा। मेन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका टाइम और वो होगा कि हाँ ओवरसी अगर आप करोगे तो। राइट। एंड एंड आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड द स्पेस एंड आई वुड D2C एज अ स्पेस मेरा कोई प्राइमरली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है अभी D2C स्पेस पे। मोस्टली मेरी लाइफ रिवॉल्व करती है टेक्नोलॉजी स्पेस में। तो उसके बाहर मेरे को बेसिकली अगर कुछ देखना है कुछ समझना है तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न ऑल्सो। सो अंडरस्टूड। इट्स अ टू वे स्ट्रीट। आई वुड लर्न आई मीन मैं कुछ मैजिक नहीं कर दूंगा आपके स्टार्टअप के साथ, करना आपको ही है। हाँ हाँ वो वी आर वेरी क्लियर, हाँ बट हमारे को ना हम वो शायद इधर भाग रहे तो वो इधर भगाने वाला हाँ डायरेक्शंस तो यू कैन डायरेक्शन डेफिनेटली। राइट। तो या तो आपका योर्स इज़ द फर्स्ट स्टार्टअप एंड आई एम एक्साइटेड टू ब्रिंग यू ऑन बोर्ड एंड होपफुली विल हैव दिस ग्रेट जर्नी एंड थैंक यू, थैंक्स, वेरी ग्रेटफुल, वुड लव टू लर्न कि एंड इसको देखेंगे कि कैसे स्केल कर सकते हैं एंड क्या क्या जुगाड़ लगा सकते हैं। तो मेनली वही है कि हाउ वी कैन पॉसिबली क्रिएटिवली ब्रेनस्टॉर्म और क्या जुगाड़ लगा के इसकी ग्रोथ को अनलॉक कर सकते हैं। हाँ जी। तो मज़ा उसी में आएगा एंड रेस्ट विल फाइंड आउट कैसे जाती है जर्नी। श्योर।